नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए धन्यवाद। ये डायलॉग ऐसा हो गया जैसे कि कितने आदमी थे हजूर पता नहीं, चलो पता करके आओ। क्यों तुमको फर्क नहीं पड़ता क्या दो लोग। असल में ये बड़ा प्यारी बात की, आज की क्लास में इसको लेंगे, अगर मैं भूल जाऊं याद दिलाना, ठीक है? मैं बताऊंगा ये होता क्यों है, ये लफड़ा करता कौन है, ये 15 मिनट लेट हमें कराता कौन है, ये जानना एक बहुत गजब की बात है, बढ़िया बात निकलेगी ये। ऊपर वाला कुछ नहीं है, सब नीचे वाला ही है। ऊपर वाला भी नीचे ही काम कर रहा है, सब ड्रामा है और कुछ नहीं है। भगवान का जो चिज्जी वाला स्वरूप है वो भगवान है, और जो जिसको हमने मन से माना वो ईश्वर है। जो भूमि से बना वो प्रभु है, प्रभु, भूमि का मालिक। बहुत सारे स्वरूप है इसके, और जो परम आत्मा है ये अलग अलग नाम उसके इसीलिए बने हैं। वो बहुत बड़े कॉस्मोस से जुड़ा हुआ हमारे बॉडी के अंदर का वो हिस्सा है जिसके कारण से हम उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। कितनी बड़ी टावर होती है, इतनी बड़ी टावर होती है, उसमें सेलफोन की टावर कहते हैं। खूब बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं, बहुत बड़ा ट्रांसपॉन्डर होता है उसके अंदर। हमारे पास एक इत्तू सा मोबाइल होता है और इतनी सी चिप होती है, इतनी सी आत्मा होती है हमारे मोबाइल फोन में, और इतना बड़ा परमात्मा होता है, ऐसे मान के चलिए। और वो इतनी सी सिम कार्ड के ऊपर हमारा फोन कॉल लगा के देता है। ऐसे ही हमारी इतनी सी बॉडी है, और ये चिज्जी है हमारी। हमारा जो चिज्जी है, हम जो बने हैं, हम एटम से बने, एटम बोलते हैं इसको। एटम का मतलब है अणु, अणु का और बिगड़ा शब्द है कण। कहते हैं कण कण में ईश्वर विद्यमान है, यानी हर एटम में ईश्वर विद्यमान है। साइंस में एटम को तोड़ के खोल के देखा गया है। जो एटम को साइंस में तोड़कर देखा गया है लेबोरेटरी के अंदर, उस एटम में बड़ी मजेदार बात निकली है कि 99.1234567 इतना एरिया खाली जगह है, वहां कुछ नहीं है। आप अंतरिक्ष में देखेंगे ना, कभी कभी बताते हैं कि हवा में अंतरिक्ष में देखा, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, साइंस चैनल्स में आता है, एक सूरज गोला घूम रहा है, एक ग्रह यहां घूम रहा है, बाकी जगह काला है, अंधकार है, तो बाकी जगह खाली है। जितना ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में भरा हुआ एरिया है वो जरा सा है, बिल्कुल इतना सा है, 0 0, बहुत सारे 0 और 1, ये चिज्जी है। हमारे अंदर का जो इतना हिस्सा खाली है, इसमें आत्मा को कांटेक्ट करने का, परमात्मा से कांटेक्ट होने का सिग्नल मौजूद है, और इसके द्वारा हम इतनी सी चिज्जी बनाते हैं। ये जो ठोस है, मेरी उंगली के इलेक्ट्रॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारी है, उससे भी इतनी ठोसता है। यानी इतना 001% चिज्जी के बावजूद भी इतनी ठोसता मिलती है हमें, इतनी स्ट्रेंथ। और ये क्यों है? मूलाधार। मूलाधार में क्या है? भूमि, भूमि तत्व, ग्रेविटी, चुंबक, यही खींचने में लगा रहता है, यही रिपेल करने में लगा रहता है। पॉजिटिव मैग्नेट आ जाओ, नेगेटिव मैग्नेट चला गया। हम पॉजिटिव मैग्नेट बनाते हैं, गाड़ी आ गई। नेगेटिव मैग्नेट बनाया, यार मर गए गाड़ी के लिए, कर करके कोशिश साली आती नहीं है यार। रोज दौड़ते हैं, रोज भागते हैं, रोज पैसा लेके घूम रहे हैं, काम नहीं हो रहा। सुंदर सी लड़की, लड़का नहीं मिल रहा, अच्छा सा लड़का, उसे लड़की नहीं मिल रही, बढ़िया सा पढ़ा लिखा है, उसे जॉब नहीं मिल रही। और उसके बाद जीवन में थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए धूप आती है कि यार आ रहा है, लग रहा है, यार उम्मीद आ गई, यार उम्मीद आ गई। और फिर वो उम्मीद फिर टूट जाती है। आज लगता फिर कमाई होगी, आज फिर उम्मीद टूट जाती है। अब डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर देंगे, और हम फिर ठीक नहीं हो पाते। इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। आज का यही टॉपिक है हमारा, लॉलीपॉप। ईश्वर हमें बहुत लॉलीपॉप देता है, बड़े मस्त तरीके के लॉलीपॉप्स होती हैं उसकी, और हम ऐसे लल्लू हैं, फंसी जाते हैं। ये लॉलीपॉप मन का एक धोखा है। आपने देखा होगा सड़क पे एक रस्सी पड़ी है, सबसे पहले आपको वो सांप दिखता है। कुछ भी कर लो, पहले सांप दिखेगा, नहीं यार सांप है, भागो। फिर आपको ना थोड़ी देर में ज्ञान होता है अंदर से, नहीं यार ये तो सांप नहीं, रस्सी है भाई। फिर आप उसके पास बैठ जाते हो, उसे उठा के फेंक देते हो। पूरा हिसाब किताब बदल गया टोटली। ये किसने दिखाया उसे सांप, और किसने जनवाया कि ये सांप नहीं है, रस्सी है। शुरुआत में जब हम दूध को लेते हैं तो दूध सादा सफेद रंग का तरल पदार्थ होता है, उसको फिर खूब मथा जाता है, खूब उसकी ऐसी तैसी फेरी जाती है, उसके हिस्से टुकड़े अलग अलग किए जाते हैं, और अंत में घी निकलता है। दूध से घी। शुरुआत में जब हमें मन मिलता है, या मन को शरीर मिलता है ईश्वर की कृपा से, मन, मुन्ना नाम रखा हमने उसका,
तो सबसे पहले वो दूध की तरह होता है हमारे अंदर। उसके अंदर आपने जो मिला दिया वैसा टेस्ट हो जाएगा, कलर मिला दो कलर हो जाएगा। तो जब मन हमें मिलता है वो दूध के समान होता है, और हम बचपन से ही एक खाली मन के साथ, खाली पिटारे के साथ, कुछ निश्चित भाग्य के साथ पैदा होकर जन्म लेते हैं और दूध की तरह जीते हैं। उसके पश्चात ये मथता है, धीरे 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 धक्के लगते हैं, अकल आती है, समझ आती है और शुद्ध घी बनता है। ये दूध हमारा मन है मुन्ना, और ये घी हमारा ज्ञान है गुरु। एक ही हमारे शरीर में, एक ही हमारे दिमाग में, पहले दूध के रूप में और फिर घी के रूप में ये जुड़ा रहता है। ये जो मुन्ना है ये रोज सुबह उठने पे कहता है पड़ा रहना, सोया रह, क्या रखा है यार, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रजाई में क्या मजा आ रहा है। ये गुरु जिसका घी निकल आता है, ऑन होता है, कहता है खड़ा हो ले, सैर करके आ, बॉडी सेट रख, ऐसी तैसी मत फिर, मजे कर, चल, पड़ा रहेगा आलसी नंबर 1। जिसका ये घी बन चुका है वो उठता है, वो जाता है, वो निकल लेता है। ये जिसका दूध मात्र रह गया है वो सीधा कहता है चलेंगे यार, पहुंच जाएंगे क्लास में यार, क्या हो गया, 10 मिनट छूट जाएगी, कोई बात नहीं यार, चलते हैं यार, 15 मिनट ना निकल लेंगे यार, हो जाएगा यार, कोई नहीं यार, बचा खुचा सुन लेंगे, देख लेंगे यार, 10 मिनट की पिक्चर मिस होगी, क्या फर्क पड़ता है। हॉलीवुड वालों ने इसको देखते हुए सबसे पहले शुरुआत में वो सबसे पहले भयंकर एक्शन सीन डालते हैं 10 मिनट का, उसके बाद मूवी चलती है। तो कहते हैं शुरू से ही मिस ना करें, शुरू में ही एकदम से कुछ विस्फोट होता है जो बाद की लीक टूट जाती है। हम शुरू में ही बच्चे को बड़ा प्रेम देते हैं कि भाई कोई बात नहीं बेटा, तू बड़ा प्यार करने वाला है। एक बार एक चोर पकड़ा गया, महाचोर था, और वो उसने लगभग 4-5 तो खून भी कर रखे थे, डकैतियां थी, अटेम्प्ट टू मर्डर थे। तो उसको राजा के यहाँ पकड़ लिया गया एक बार, बोले इधर आ जाओ तुम, अब तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, सजा देंगे, तुमने इतने बुरे कर्म किए हैं और अब तुम सजा के हकदार हो। बोले मैं अपनी माँ से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। तो बोले तो तुम मर्डर हो, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम मर्डर करते हो, किसी को भी मार सकते हो, इसके हाथ बांध दो। तो उसको माँ से मिलवाया गया, माँ के पास वो पहुंचा तो उसने कहा माँ जरा जरा कान इधर ला। तो माँ अपना कान पास में लाई, उसने माँ का कान काट खाया। तो माँ खूब दर्द से बिलबिलाई, बोली उफ मेरे बच्चे ये क्या किया। बोले बच्चे गए तेल लेने। शुरू में बचपन में पहली बार जब मैंने चोरी की, काश तुरंत 2 थप्पड़ मारे होते। पड़ोसियों के यहाँ मैं पीट पकड़ के आया था 4 बच्चों को, काश उस समय तूने मुझे कूट दिया होता, आज मैं कातिल ना बनता। तेरे ये थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी और आज मुझे फांसी लग रही है। इतनी सजा तो तेरी भी बनती है मां। हम अपने जीवन में शुरुआत में मन को थोड़ा थोड़ा, इसे इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, थोड़ा थोड़ा कहते हैं कोई बात नहीं, चलने दे। ऐसे बच्चों को हम नास पीटते हैं। बीवी के नखरे, पति के बेवकूफियां, यार दोस्तों के साथ बच्चे का उठना बैठना, शुरुआत से ही हम चेक नहीं करते। शुरुआत में ढील के बाद हम बाद में ब्लेम करते हैं, हाँ, बच्चा बिगड़ गया। एक दिन में तो रोम भी नहीं बना था, बिगड़ कैसे गया बच्चा एक दिन में। आपने मन को संभालना सीखा ही नहीं, दूध मथा ही नहीं, तो हमने दूध को मथा ही नहीं, घी बनेगा कैसे। हमारे शरीर के अंदर दूध और घी, मुन्ना और गुरु एक साथ रहनी है। यह हमें बार बार रोकता रहता है और यह हमें बार बार ज्ञान देता रहता है। एक मनुष्य भगवान के मंदिर जाता है, खूब सिर पटकता है, खूब माथा रगड़ता है, खूब रोता पिटता है, खूब फूल चढ़ाता है, भगवान यूं बैठा रहता है, वो कभी नहीं सुनता। 4 दिन, 4 महीने, 4 साल बाद आदमी खुद ही ढीला पड़ जाता है। वो कहता है ठीक है यार, एक्सेप्ट, मैं समझ गया यार, शायद मेरे पाप होंगे, शायद मेरे कर्मों का फल है, शायद अभी तू शांत रहना चाहता है। और वो भी ईश्वर की मूर्ति के साथ शांत होना सीख जाता है। अभी तक वो फुदक रहा था बाहर देख देख के लॉलीपॉप, ये होगा वो होगा, हे भगवान ये दिला दे। फिर वो धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है और कहता भगवान ठीक है यार, और काम हो जाता है। कहता सुनी तो भगवान ने बहुत देर से सुनी। उसने अपने अंदर का ईश्वर ऑन करना जान लिया। भगवान क्या करता है, पेशेंस, शांत पड़ा रहता है। आप शांत होते ही, आप जब शांत हो गए आप लॉलीपॉप में फंसोगे नहीं। जब तक हम अपने जीवन में जीते चले जाते हैं तब तक हम बड़े मजे में सोचते हैं मौत कभी आने वाली नहीं है। और ये जो मन है, मुन्ना है, ये सारे टाइम कहता है ना ना अमृत चख के आया है, तो टेंशन का दी, ओ भाई साहब सारा जहान तेरा आएगा, तू लगा रहे यार, रहने के लिए कमरा काफी, 4 अलमारी, कुछ पैसा और गाड़ी, लेकिन ना ना जहान तेरा, 2 मकान बना, 40 बना, ऐसा कर, 0 आता ना 400 बना, अब 4000 बना। ऐसे ऐसे पागल एक्चुअली हैं जिनका एंड नहीं हो रहा, पागलपन समाप्त नहीं हो रहा, और वो इसी माया के उलझाव में 24 घंटे 12 महीने लगे हुए हैं। अब समय के साथ जब भगवान तोड़ना शुरू करता है, यानी कि इच्छाएं पूरी नहीं करता, लॉलीपॉप से परे हटाता है,
लॉलीपॉप को फिर समझ लें, थोड़ी देर के लिए धूप आती है, हम कहते हैं धूप आ गई, फिर धूप चली जाती है। 1 घंटे के लिए धूप आई, बड़े खुश होते हैं, उसके बाद 10 घंटे हम गाली बकते हैं, यार साला धूप नहीं है। उस धूप का 1 घंटे का आना हमारे जीवन में 10 घंटे हमें दुख देना सिखा गया। मजे की बात समझें आप, 10 घंटे का दुख देना सिखा गया है। ऐसी किसी लॉलीपॉप में जब हम भगवान हमें देता है और कूटता है और पीटता है, तो बाहर की दुनिया में रहने वाला मन टूटने लगता है। वो कहता है यार कुछ नहीं रखा है संसार में। और उस क्षण जब मनुष्य पिटता है, रोता है, दुख पाता है, उसी क्षण से उसकी अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है। आपका सुख कहां है? अंदर है। कोई सुखी हुआ बाहर से? भाई बाहर से सुखी होकर दिखाओ। सुख अंदर महसूस होगा, अगर होगा तो अच्छा लग रहा है यार, अंदर अपने आप अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहा है? अंदर से लग रहा है कि कहीं बाहर से लग रहा है। यानी सुख का स्थान अंदर है। और बाहर के किसी चीज के कारण से जब दिल फटता है तो बाहर से दुख आता है, यानी दुख का स्थान बाहर है। तो जब आप बाहर रहते हैं जब तक, तब तक आपके जीवन में लफड़े और लोचे हैं। आपका दुख क्या है? आप दुख की परिभाषा पूछे, और यार क्या प्रॉब्लम है? बंदा सीधा कहेगा भाई दूसरा रीजन है, यार बिजनेस का लफड़ा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, यार वो प्रॉपर बंदे नहीं मिल रहे काम के लिए, दुकान का लफड़ा। बाहर जब ईश्वर पीटता है तो आप अंदर की यात्रा शुरू करते हो, और जब अंदर जाना शुरू करते हो तो आपको रस्सी दिखने लगती है, सांप नहीं। और आप कहते हो यार अंदर की यात्रा के बाद समझ आया, गुरु अनुवाय घी बना है कि अब जीवन में करना है, और जब मरना है उससे पहले जीना है। अंतिम समय पे, मरते समय पे लोग अक्सर ऐसे रो रहे होते हैं, यार काम का पता नहीं क्या होगा, प्रॉपर्टी का पता नहीं क्या होगा, और यार पैसे का पता नहीं क्या होगा। अभी मरेंगे, कोई भरोसा नहीं कब मरेंगे, लेकिन अभी मरेंगे। जब मर रहे हैं अंतिम थॉट्स क्या चल रहे हैं? रोना, रापा और स्यापे, लफड़े, झंझटबाजी। कब सुखी हो? कोई दूसरा आपको दिखाता है कॉमेडी शो तो आप सुखी होते हो। अंदर का सुख भूल चुके, क्योंकि अंदर की यात्रा समाप्त है। रोज सुबह पिछले 10 साल से उठ के आपने क्या सोचा है? कहां से पेमेंट लाएंगे यार, पेमेंट आई है तो उसे रखेंगे का। अच्छा जहां से रख दिए वहां से चोर से कैसे बचाएंगे, यार मैं टैक्स कैसे मार लूं, यार मैं पैसे कैसे बढ़ा लूं। अच्छा जो आ गए ना डबल स्यापे, रोज कोई लफड़ा है। 10 साल में किसी क्षण आपकी मौत आ जाए, आप कितने तैयार हैं? क्या आप मस्त हैं? क्या आप सुख से मरेंगे? मरते समय आपके मन में फीलिंग आती है यार ये इच्छाएं और रह गई हैं, फिर अगला जन्म गिफ्ट। गॉड कहता है नो प्रॉब्लम बॉस, आपको नया चाहिए, बच्चे मैंने तो देना ही है, ले ले नया जन्म ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 सेकंड में नया जन्म मिलता है। जब मुन्ना को शरीर मिलता है तो भगवान से वो बात करता है, भगवान मैंने लेन और देन के लिए जन्म लेना है। यहां आके वो भूल जाता है, तभी ये बनता है। इसीलिए गुरु चाहिए। वो यहां आके कहता है मुझे लेन और देन के लिए जीवन चाहिए, करा दो। जैसे बच्चा कहता है पापा प्लीज ना, पापा कार दिला दो, पापा प्लीज, पापा 10,000 कर दो पॉकेट मनी, पापा सच्ची कह रहा हूं सिर्फ ब्रेड पकौड़े खाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद वो पार्टी करता है, 2 सुट्टे मारता है, ये सब करता है क्योंकि उसे पता है घर में ये रोका जाएगा, उसे फ्रीडम मिल गई। वो मस्ती मारता है, ऐश करता है, दोस्तों के सामने तड़ी मारता है, जेल लगा के बाल खड़े करता है, क्योंकि उसने पिता को जो बोला वो वादा झूठा था। इसलिए मन जब भी वादे करता है वो लॉलीपॉप से, वो फटाक से कहता है कि कोई बात नहीं भगवान, अंदर जाएंगे धरती पे तो सिर्फ हम ना लेन देन करेंगे, और चिंता क्यों करते हो, नो प्रॉब्लम। इसको स्टिमुलेट करना बड़ा आसान काम है। इसको स्टिमुलेट कैसे किया जाता है? आप देखें बोर्ड लिखा हो फ्री फ्री फ्री, आप फट देखेंगे हाँ 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 क्या है फ्री? लॉलीपॉप। 5 किलो दाल के साथ 500 ग्राम शुगर फ्री। हमारी दिल्ली शहर के लिए वाईफाई फ्री, वोट मिल जाएंगे फटाफट। आप किसी भी चीज पे बोलो डिस्काउंट, लड़की के साथ कार फ्री, शादी के बाद ससुर के साथ दहेज के अलावा उसका बिजनेस फ्री। आपको बहुत कुछ जब फ्री मिलता है वो लॉलीपॉप है, और आप उसमें फंसते हैं, कहते हैं वाह मजा आ गया यार। तभी तो राजाओं के बेटे जो नॉन डिजर्विंग है, जिनका ना सिर है ना पैर है ना मेहनत की, उनको जब खजाना मिलता है वो लुटा देते हैं, क्योंकि अकल ही नहीं होती। सिर्फ लॉलीपॉप में फंसना आता है, लॉलीपॉप फटाफट बुलाती है। तभी तो ब्यूटी पार्लर इतने चल रहे हैं। दुल्हन ऐसी टिंच बनाई जाती है इतनी खूबसूरत कि जब वो मेकअप में से बाद में उतर के आती है, निकल के आती है, तो बंदा कहता है बहन कौन है आप? वो लॉलीपॉप है। बंदा बड़ी चमक दमक गाड़ी लेकर आता है लंबी चौड़ी, महंगी घड़ी पहनता है, धांसू जूते, वो लॉलीपॉप है। और इन लॉलीपॉप्स में फंसने की हमारे मुन्ना का नेचुरल स्वभाव है। धरती पे आके वो कहता है कौन भगवान कौन क्या,
मेरे पास 10,000 रुपया कैश है, आज का मजा है। वो कहता मेरे पास इस जन्म के लिए बॉडी है, ऐसी की तैसी भगवान की, टाटा। जब 10,000 कैश खत्म होता है तब उसे पापा की फिर याद आती है। उस बार कहता है पापा प्लीज पक्का प्रॉमिस, अच्छा पापा 5 दे दो, 10 मत दो, इस बार पापा सिर्फ ब्रेड पकौड़े खाऊंगा पापा। वो फिर वादे करता है, ये सब वादे लॉलीपॉप है। ऐसे ही मनुष्य जब इस जन्म में बीमार पड़ता है तो कहता है भगवान मेरे पापों की सजा, अब मैं भगवान सब दान करूंगा, एक बार ठीक कर दे। भगवान उसे ठीक करता है और वो फिर कहता है 5,000 फिर आ गए, ऐसी की तैसी सजा, आधा दिन तो कटेगा, तेल लेने गया भगवान। ये मन का कार्य है। ये वो दूध है जिसका दही नहीं बना, छाछ नहीं बनी, घी तो बनाई नहीं। जिसने इसका घी बनाना सीख लिया, गुरु ऑन करना सीख लिया, वो व्यक्ति अपने जीवन में जानता है बहुत अनमोल जीवन मिला है। इसमें लॉलीपॉप का स्यापा करना ही नहीं यार, इन चक्करों में फंसना ही नहीं यार। तो वो जानता है कि जब मुन्ना के तौर पे, मन के तौर पे मैंने ये शरीर मांगा था प्रभु के शरण में जाके, तो मैंने उससे वादा किया था, हे भगवान लेन और देन, 50% लेन 50% देन समाप्त करूंगा। लेन देन क्या है, ये लिया मैंने, अब देन भी उतना ही पड़ेगा, कैसे रख लू देन, ये लेन और देन पूरा करना ही पड़ेगा। इसमें फेर बदल करी और मरे, और तकलीफ से मरे। तो सबसे पहले इसको 2 हांडी दी जाती है। एक हांडी दी जाती है इसको सुख की, और एक हांडी दी जाती है दुख की। वैसे टेढ़ी हो गई, बड़ी हो गई है, तो मैं इसे घटा दूं, ग्रेट हो गया, ग्रेटेस्ट ब्रिटेन ऑफ चाइना हो गया। तो इसको सबसे पहले एक हांडी दी जाती है सुख की और दुख की। अब बड़ा मजेदार बात होती है, शरीर में रहते हुए हम अभी नए नए मुन्ना के साथ पैदा हुए, ज्ञान अभी हो रहा है, धीरे धीरे सीखेंगे, जानेंगे, और वो शर्त याद रहेगी जो धरती पर ईश्वर के लिए आए हैं। लेकिन लॉलीपॉप बहुत आती है, लॉलीपॉप दे देंगे तो पापा काम कराते हैं, मम्मी काम कराती हैं। देख ले बेटा आज तेरा होमवर्क पूरा हुआ, तो आज बेटा तूने ये क्लास वर्क पूरा किया तो ये अवार्ड मिलेगा। बच्चा भी कहता है पापा क्या इस बार मेरे 80% आएंगे तो बाइक दोगे? बाप कहता है बेटा 99 चाहिए, यानी बाइक नहीं दूंगा। क्लियर हो जाती है बात। तो ये लॉलीपॉप्स चलती हैं। अब सुख आता है, मनुष्य थोड़ा सा सुखी हो जाता है। उन्होंने कहता भाई लेन देन कर रहे हैं शुरू, यार सुख आ गया, सुख हो गया, असल अच्छा लग रहा है यार, भूल ही गया यार, सुख में तो नशे में भूल गया, नशा चीज ही ऐसी है। सुख भोग रहे, बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा मजा आ रहा, हा 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 हा। अब ऑटोमेटिकली उतना ही दुख का टाइम भी ऑन होगा। भाई सूरज आ गया, अब जाएगा, आएगा तो जाएगा। आपकी लाइफ में सांस अंदर आएगी, अब जाएगी। आप भोजन करोगे, मलमूत्र बनेगा। आप खूब मेहनत करोगे, अब उतनी नींद नहीं आएगी। ये कर्व ऊपर से नीचे गोल गोल ही चलेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। आपको किसी से प्रेम मिलेगा, अब आप उसकी जान खाओगे तो वो आपको फेंक देगा। आपको प्रेम मिलेगा, अब आप उसको शांत रख के दूर रहना थोड़ी देर के लिए सीखो। अक्सर प्रेम में क्यों क्लेश है? जान खाते हैं, खून पी जाते हैं। 2 भाई लड़ मरते हैं, 2 बिजनेस साथ करने वाले पार्टनर्स लड़ मरते हैं, माता पिता के साथ बच्चे लगे हैं, बच्चे माँ बाप को खून पीते हैं। आजकल तो खैर डिफरेंट फिलॉसफी है। माँ बाप खून पिया करते थे बच्चों को पहले के टाइम में, हमने खूब पिटाई खाई है। ये वाली जनरेशन सबसे बढ़िया है, माँ बाप से भी पिटी और बच्चों से भी पिट रही है। पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, परिवर्तन है, छोड़ दो, अपने लिए जीना सीखो। हम उस सदी में आ गए जब सूर्य ने अपना स्वरूप बदला है। ये पीछे 2012 की बात थी। एक फोटोन बेल्ट है ऊपर अंतरिक्ष में, उसके अंदर से धरती चल रही है। 2000 साल का समय है। आप देखेंगे इसी में रेडियो से सीधा मोबाइल फोन बन गया है, सैटेलाइट फोन्स बन गए। इतनी फास्ट गति से पिछले 40 साल में जो मूवमेंट आई है, पिछले 400 में भी नहीं आई, 4000 में भी नहीं आई। क्योंकि ये स्पेशल धरती एक स्पेसिफिक, हमारा एक बहुत बड़ा सूर्य है, धरती का सूर्य है, और वो सूर्य अपने महासूर्य से मिलने जा रहा है। उसे वो भी उसका गोलाकार चक्कर बनाता है, तो वो उसकी फोटोन बेल्ट के अंदर है। फोटोन सूर्य की जो किरणों को हम कहते हैं शब्द, वो फोटोन होता है। किरणों में छोटे छोटे जैसे एटम्स, उसको फोटोन कहा जाता है। उसके अंदर से जा रही है, तो बहुत जबरदस्त किरणें पड़ रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे यूएस, कनाडा, आयरलैंड, ऊपर सूरज की कम रोशनी है, वहां बर्फ जमी रहती है, वहां हरकत कम है। धरती के एरिया पे भयंकर, हमारे इक्वेटर के पास जबरदस्त धूप है, तो बहुत हरियाली है।
इसीलिए हमारे भारत देश के अंदर मांसाहार का ज्यादा प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि ग्रीनरी इतनी थी, हरियाली इतनी है, भाई खाने को धरती से मिल रहा है, इसलिए लोगों ने बना दिया नाम ना मांस खाना पाप है। अब बाहर होता ही नहीं, वो मांस ही खाएंगे बेचारे। अब इस पे लड़ाई हो गई, तुम मांस खाते हो, तुम गंदे हो, हम तो नहीं खाते। उन्होंने कहा तो तुम भी खाओ, फिर तुम्हें भी खिला के छोड़ेंगे। वो एक अलग अलग हिसाब है। इसलिए इतनी जबरदस्त मूवमेंट है। तो हम उस कमाल की समय में छोटेपन से बड़े हुए हैं जिसमें हमने गिल्ली डंडा, कंचे भी देखे और मोबाइल फोन भी। तो ये सिर्फ हम ही देख पाएंगे, ये भी एक स्पेशल प्रिविलेज हमें मिला है। एनीवे, तो जब सुख भोग लिया, सुख के बाद दुख आता है, क्योंकि प्लस के बाद माइनस आएगा। अब यार ये नहीं भोगना यार, क्योंकि यार अभी तो दही भी नहीं बनी, छाछ भी नहीं और घी तो बना ही नहीं, गुरु तो बना ही नहीं, ज्ञान तो है नहीं यार, ये भी कट जाएगा। जैसे बच्चा रात को कहता है हमारा रात हो गई, डर लग रहा है, उसको रात काटने में भय होता है, माँ के पास सोता है, तो उसका भय समाप्त करती है माँ, कोई बात नहीं बेटा, वो सुरक्षित महसूस करता है। धीरे धीरे से ज्ञान होता है, ले ये तो रोज का काम है, मम्मी पापा लड़ते थोड़ी है, ये तो प्यार का तरीका उनका, ऐसी फालतू भय करते हैं। तो धीरे धीरे जान जाता है, इसे ज्ञान कहते हैं। जब दुख का ज्ञान होता है तो दुख भोगने के बाद मनुष्य का समय पूरा होकर फिर सुख आता है। पर लफड़ा क्या है कि बीच में लॉलीपॉप आ जाती है। मुन्ना दुख भोगना नहीं चाहता, गुरु बना नहीं है, मुन्ना कहता अब कौन सुबह उठे यार, इतनी अच्छी नींद आ रही है। इसको फिर समझे, जिस व्यक्ति को ज्ञान है वो कहता है भाई शुगर हो गई है बॉडी में, मैं चीनी नहीं खाऊंगा, और उसकी शुगर में इंप्रूवमेंट हो जाती है। जो व्यक्ति कहता ना खा ले यार थोड़ा सा, वो अभी तक दूध ही है, घी बना ही नहीं, और कहता थोड़ा सा फिर खा ले, फिर परेशान होता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ है। वो लॉलीपॉप में फंस जाता है, जीभ कहती है थोड़ा सा रसगुल्ला, अच्छा चाट ले, खा मत इससे शुगर नहीं होगी, खाने से मना कहता डॉक्टर ने। वो उस लॉलीपॉप में फंसता है। तो जब भी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है तो मन क्या करता है, कहता है लॉलीपॉप दे दे यार, कि हाँ यार अब ना जॉब लगेगी, तो जॉब लगेगी की उम्मीद बन जाती है। तो पहला काम इसका क्या है, लॉलीपॉप का उम्मीद, बड़ी उम्मीद लगती है भाई। मरता व्यक्ति जब मरने को तैयार है तो उसको चैन से मरने नहीं देते लोग, कहते हैं उम्मीद रखो, साइन लायक तो रहना, कम से कम अभी तो जायदाद नहीं दी। मरने नहीं देना चाहते वो उसको, क्योंकि पैसा चाहिए, चिज्जी चाहिए, और वो मरने को तैयार है। उसे भी कहता है अच्छा मैं बच जाऊंगा तो एक प्रॉपर्टी और बनाऊंगा, अच्छा बच जाऊंगा तो फिर खाने को बढ़िया बढ़िया मिलेगा। वो फिर उम्मीद बना लेता है और चैन से मरता नहीं। ये जो झूठी व्यर्थ की उम्मीद की लॉलीपॉप का खेल है, ये हमें मरने नहीं देती। जैसे हमारा एक सोफा खराब हो जाए तो हम उसे स्वीकारते नहीं कि कोई बात नहीं यार, हो गया, नया लाएंगे, ला सकेंगे, ईश्वर कृपा करेगा, देगा। हम कहते हैं नया तो छोड़ यार, कौन पैसे खराब करे, बैंक में रखा है, तो इसको रिपेयर करा, फिर थोड़ा रिपेयर कराते हैं, फिर और चलाते हैं, फिर और चलाते हैं। उम्मीद लगी हुई है कि यार ये और घिसटेगा और रगड़ेगा और नाश पिटेगा, लेकिन चलाएंगे ये। तो इस उम्मीद के चक्कर में अपना भोग खराब करते हैं हम। क्या करता है माइंड, आपको उम्मीद हो जाती है जॉब लगने वाली है यार, अभी आप दुखी हो, ऐसे दुखी हो, अब क्यों खड़े हो, जॉब नहीं यार, बहुत ही दुख है जीवन में। अचानक उम्मीद, टेलीफोन आ गया, जॉब लगने वाली है, आप खुश हो गए, सुख आ गया। अभी लगी नहीं है, आपने सुखी अभी से होना शुरू कर दिया। आपको बीच में न्यूट्रल होना था। आप जब नीचे से ऊपर जाते हो, ऊपर से नीचे आते हो, तो बीच में एक सेंटर स्थान पर आते हो। ये नीचे है, ये ऊपर है, आपको सेंटर में रहना है। आप नीचे हो, आपकी जॉब नहीं लगी है, आपको प्रेमी नहीं मिला है, आपका काम नहीं हो रहा है, आपकी तबियत ठीक नहीं है, आप नीचे हो। अब आपको उम्मीद आ गई यार ठीक हो जाओगे, प्रेमी मिल जाएगा, अब तो काम भी हो जाएगा, जॉब भी मिल जाएगी, आप फट से ऊपर आते हो। आपको बीच में रुकना है, अभी लगी नहीं है। आपने क्या किया, ये कोटा था, ये 10 ग्राम का दुख का कोटा आप भोग रहे हैं, 10 ग्राम का सुख अपने आप मिलेगा। आपने उम्मीद लगा के सोचने मात्र से कोटा भोगना शुरू कर दिया माइंड में। आपने दिमाग में ही सुख भोगना शुरू कर दिया। एक्चुअली नहीं हुआ है, लेकिन मुन्ना एग्जॉस्ट कर देता है। लॉलीपॉप है ये, हाँ लगने वाली है। धीरे धीरे 4 दिन 5 दिन में आप क्या करते हो, कल्पना। मुन्ना के पास कमाल की दुकान है, वो हमें कल्पनाएं बेचता है, सुख बेच देता है हवा में। 4 दिन बाद बच्चे को फाइनल ऑफर आना है, वो 4 दिन में कहता है, पहले दिन तो वो कहता है नौकरी लग गई, अब तो बहुत बढ़िया हो गया। दूसरे दिन वो गाड़ी भी ले लेता है माइंड में। तीसरे दिन तो भाई साहब वो बंगला भी ले लेता है, और चौथे दिन वो तो कंपनी के मालिक से कहता है तुमसे बेटर तो मैं हूं, निकलो। इतना सुख 4 दिन में वो माइंड में ही जी लेता है, और सुख का कोटा समाप्त होने के बाद पुनः नीचे गिर जाता ग्राफ, और वहां से रिजेक्शन हो जाती है। इसे कहते हैं हाथ को आया मुंह को ना लगा। 0 से 90 होता है ये हमारा काम, फिर वैसे वापस 0 हो जाता है, 100 नहीं होता कभी भी, क्योंकि आप उम्मीद पे पहले ही भोग के खत्म कर देते हो। और मुन्ना कहता है सीधा, लो जी मेरे अकाउंट्स क्लियर है भगवान, मैंने देखो जी, मैंने
दोनों 10-10 ग्राम भोग लिए रहेंगे। और मुन्ना अपने अंदर से गुरु बनने नहीं देता। मजे की बात है, गुरु का पिता भी मुन्ना ही है, लेकिन गुरु बाप से बढ़ के है। कहते हैं ना, बेटा बाप से बढ़कर, गुरु गुड़ रह गया चेला चीनी बन गया। गुरु के आगे मुन्ना भी हाथ जोड़ता है कि साले इसको सब पता है। घी के आगे दूध की भी कोई विसार नहीं, क्योंकि मन को मथ मथ के जब घी बनता है तो आप में ज्ञान आता है, उतना ही मन काबू होता चला जाता है। इसलिए 0 से 90 आपके काम होते हैं। आप अक्सर कहेंगे भाई पूरी उम्मीद थी काम हो जाएगा, यार पता नहीं क्या हो रहा है, यार पता नहीं कहां अटक जाता है यार। आप बड़ी खुशी से जाते हो एक जगह जॉब के लिए या कहीं बात के लिए या कहीं डील के लिए, और अब पहले ही उसे जी लेते हो गया। भाई कैसे नहीं होगा? इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग पिटते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट भी पिटते हैं, क्योंकि वो सेंटर में भी आके राजी नहीं। यहां से आप चले, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ये आप अंडर कॉन्फिडेंट है, न्यूट्रल नहीं है आप। मन न्यूट्रल होने नहीं देता। ये कहता है पड़ा रहे, कौन उठे इतनी ठंड में, पलंग कौन छोड़े। अच्छा मैं तो छोड़ू, पलंग नहीं छोड़ रहा, ये सोच के सो जा, दोबारा सो जा। जबरदस्ती प्यार घसीटते रहते हैं हम। नहीं तुम मुझसे प्यार करते हो, साले नहीं करता, मैं तो करता हूं, मैं तो करता हूं, इसलिए तुझे भी करना ही है। ये सोच सोच के ही हम जबरदस्ती प्रेम घसीटते हैं। जबरदस्ती हम कहते हैं बहुत मेहनत की है भगवान, पैसे कैसे नहीं देगा, देगा, खुद को ही नंबर दिए बैठे हैं। इसके 4 मंत्र हैं, उम्मीद, तसल्ली, कुछ मुंह से बता देना और खुशी मना लेना। जब भी आप ये 4 काम कर लेते हो, आप पहले ही माइंड में सुख प्रीलिव कर लेते हो, पहले ही जी लेते हो, और वो धीरे धीरे कोटा समाप्त होता है। न्यूट्रल पे आना है, न्यूट्रल पे अटक के रहना है। अभी हुआ नहीं है, होने की बात चल रही है, लगता तो है हो जाएगा पर हुआ नहीं है। ये बादल चले बादल चले बादल चले और सूरज के आगे आगे आपने कहा ले यार सूरज गायब हो गया यार, तबाह हो गया यार। अचानक से थोड़ी सी फिर से स्थिति खुल गई और बादल आ गए, बादल हट गए। एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संगीतकार हुए हमारे यहाँ, हिमेश रेशमिया, उन्होंने, अरे सूफियाना कलाम पढ़ा हूं, सूफियाना बात है भाई। उन्होंने बड़ा सुंदर भजन दिया है, झलक दिखला जा, एक बार आजा एक बार आजा एक बार आजा। तो कहा उन्होंने झलक दिखला जा, पहले ही उन्होंने भजन में कहा है जा, यानी कि लॉलीपॉप में कोई चक्कर में फंसो, झलक तो दिखला लेकिन जा, ये शब्द है कॉन्शियसनेस। फिर वो पुनः कह रहे हैं एक बार आ जा आ जा आ जा, यानी कि आप एक झलक को तरस रहे हो, आप 1 घंटे के 5 मिनट के सुख के लिए कह रहे हो झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, एक बार आजा। उस सुख को पाया और वो लॉलीपॉप चली गई, अब क्या होगा? अब दुख शुरू। आपके जीवन में दुख कहां से शुरू होता है? दुख शुरू ही तब होता है जब आप एक झलक दिखलाने के चक्कर में होते हैं किसी को। एक बार भाई मेरी जॉब लग जाए, एक बार मेरी शादी हो जाए, एक बार मेरे पास पैसे आ जाए, एक बार गाड़ी खरीद लूं, एक बार धूप निकल आए, एक बार उजाला हो जाए, एक बार मेरा बच्चा एक बार मेरी सुन ले, एक बार पति मेरे हिसाब से चल ले, मेरी पत्नी ये कर ले, एक बार। और वो एक बार के लालच, पागलपन, भोग और बेवकूफी के चक्कर में आप कहते हैं चाहिए यार, ये करना ही है यार, और आप न्यूट्रल की बजाय ऊपर चढ़े होते हैं। और चूंकि वो भोग लिया माइंड में ही सोच के, अब वो होता ही नहीं। फिर आप कहते हैं यार इतनी तो मेहनत करी, तो इतनी मेहनत क्यों करी? आपने सांस लेने में कितनी मेहनत करी? 0, अपने आप चल रहा है। आपने खाना पचाने में कितनी मेहनत करी? 0, अपने आप हो रहा है। आपने आंखें खोली, अब खोलने के बाद काउंटडाउन स्टार्ट होगा, आपको दिखना शुरू होगा। ऐसा कुछ नहीं है, खुलते ही दिखता है। कानों में अपने आप आवाज जा रही है। जिस काम के लिए आपने न्यूट्रल पे रहना सीखा, न्यूट्रल 0, वो काम तो अपने आप होता है। और आप तो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, आप कम मेहनत कर रहे हो या एक्स्ट्रा मेहनत, काम कहां से होगा? हाँ जी, ये जो आप न्यूट्रल की बात कर रहे हो, इट्स द सेम एज जो सुख और दुख को बियॉन्ड जाके जो वन हो जाता है, वो न्यूट्रल का opposite है। इन्होंने पूछा सुख और दुख को आगे बढ़ के समाप्त करके जो ऊपर चले जाते हैं, क्या वो न्यूट्रल होता है? आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, आराम से जीवन चल रहा है और आपको कोई पता नहीं कि आप कैसे जी रहे हो, लेकिन आप मस्ती में हो, तो आपको ना सुख का पता है ना दुख का पता है, तब आप न्यूट्रल हो, तब आप एक्चुअली असली सुखी हो। आपको पता ही नहीं कि आप सुखी हो या दुखी हो, लेकिन आप मस्त हो, दैट इज सुखी। तभी मैं कहता हूं ना एंजॉय, मस्ती मारो, न्यूट्रल हो जाओ, यानी आप दुख को भूल जाओ, सुख को भी भूल जाओ, मस्त रहो। जैसे ही आपने ये किया आप सुखी हो, एक्चुअली असली वाला सुखी। अब लॉलीपॉप में क्या करता है, मुन्ना एक सुख दे देता है, ब्लूम, आपकी लॉटरी लगने वाली है।
आपके मामा जी बिल्कुल मृत्यु शैया पर है और जायदाद आप ही को मिलेगी, बड़ूम, ऐसे ऐसे लॉलीपॉप्स देता है वो। कल से वेदर बहुत अच्छा होगा, परसों से आपके हाथ में नया मोबाइल फोन होगा, बड़ूम, ऐसे ऐसे आता है, आप अचानक सुखी हो जाते हो। अभी तक आप दुखी नहीं थे, अभी आप सुखी हो गए। अब अचानक 2 दिन बाद पता लगा मामा जी की तबीयत ठीक हो गई, मर के राजी नहीं है, अब आप दुखी हो गए। अब दुखी हुआ, पहले आप सुखी नहीं थे, दुखी नहीं थे, अब आपने सुख की कल्पना करी और वो सुख की कल्पना पूरी नहीं हुई, अब दुख स्टार्ट हुआ है। अन्यथा दुख कहां था? दुख था ही नहीं, आपने स्वयं क्रिएट किया है। कहां से? लॉलीपॉप में फंस के। मुन्ना लॉलीपॉप देखता ही आपको फटाफट कहता है ये सपने फेंके मैंने, पकड़ ले, और हम सारे सपने खरीदने बैठ जाते हैं और बाद में क्या होता है? टूटते हैं सपने। करता तो वो बहुत भले के लिए है कि भगवान, जब गुरु बनना शुरू होता है कहता भगवान मैंने सुख भी खत्म कर दिया, दुख भी, अब तो बंदा पिट पिटा के तेरे धाम चले, अंदर जाए, अब अंदर जाना सीखे, अंदर की यात्रा शुरू करे, तो अपने आप उसका जीवन तेरे से जुड़ेगा और वो दुखी होना समाप्त करेगा। सुखी होना या दुखी होना कोई मुद्दा नहीं है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या होता है? वो मस्त होता है, उसको लॉलीपॉप प्रलोभन दिए जाते हैं और वो सुखी होना शुरू हो जाता है। फिर वो सुख जब नहीं मिलते तो वो दुखी होना शुरू हो जाता है। पहले वो सिर्फ मस्त होता है, मलंग होता है। मम्मी को मस्त होना चाहिए, मेरा बेटा क्या खा रहा क्या पी रहा, पच रहा है ना, खत्म करो यार। पिता को प्रसन्न होना चाहिए, मेरा बेटा है, जिंदा है, थोड़ा सा प्लस माइनस है, प्रसन्न रहो यार। नहीं ये ऐसा बने, वो वैसा बने, अगर नहीं बना दुख शुरू। दुख कहां है? दुख छुपा ही कल्पनाओं में है। कल्पनाएं पूरी ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना, यही तो दुख है। आपको समाज ने कह रखा है, मैं शब्दों के लिए कह रहा हूं, जो हमारे व्यसन कहते हैं कि शराब और सिगरेट नहीं पीनी। अब कसम हार के नहीं पीनी और गलती से पी ली तो दुख शुरू। उल्टा अगर नहीं भी पी तो आप शक कर करके दुखी हो सकते हैं। तूने पिए ना, तूने पिए ना, बेटा वो सच बता, बेटा तेरे को कसम है बेटा मेरी। अपने हस्बैंड को लेडी कसम खिलाती है, आप सौंफ खा गए हो, मुझे लग रहा नहीं आपने पी है। वो दुख है क्योंकि आपने जीवन को हाँ नहीं बोला। आप किसमें फंसे हो? लोगों की लॉलीपॉप में। भाई साहब बढ़िया खाना खाओ, कुछ नहीं होगा। माइकल जैक्सन ऑक्सीजन तक लेता था, अलग से ऑक्सीजन लेता था, 50 साल 51 साल की एज में मर गया। बेस्ट खाना, बेस्ट दवाइयां, बेस्ट डॉक्टर, उससे क्या होगा? क्योंकि वो मस्त नहीं था। मस्त व्यक्ति मरते ही नहीं, मस्त व्यक्ति जीते हैं। आप मस्ती में भोजन करते हैं, वो भोजन अमृत है। आप क्लेश में बेस्ट कैलोरी का, सबसे अच्छे घी का, सबसे अच्छा तरह पकाया हुआ पनीर खाते हैं, वो एसिडिटी देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अंदर से मस्त नहीं है। आपकी भट्टी अंदर, आपका दिमाग अंदर, आपकी सोच अंदर, आपका लोगों के साथ विचारधारा कैसी है? खराब। आप लॉलीपॉप में फंसे। लॉलीपॉप में फंसना बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, ये कोई गड़बड़ नहीं है। क्यों हमारे काम नहीं होते? क्योंकि हमारी दिशा खराब होती है, हमारी सोच ही गलत है। मैं सोच बताता हूं। मैं ये कह रहा था कि जो हमारी दिशा होती है चाहने की और हमें मिलने की, वो अलग क्यों होती है? हम रोज सुख चाहते हैं, रोज स्यापे मिलते हैं। रोज पैसे के लिए चाहते हैं मिल जाए, रोज लफड़े मिलते हैं। हम रोज ये चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर प्रेम आए और फिर झगड़े हो जाते हैं। ये क्यों होता है यार? शायद हमें चाहना नहीं आता। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। एक छोटा बेबी है, छोटा तो नहीं है, बड़ा ही है, तो मुझे भी आ गई है इसकी। ये ना सीए करना चाहता है। अब प्रॉब्लम है कि सीए करना चाहता है और सीए पास नहीं हो रहे, हर बार पेपर फेल हो जाते हैं यार। अब ये बार बार लगाओ यार, पास होना है। मेरे पास आते हैं ऐसे केस, तो मैं उनको पहले पता करता हूँ, बेटा तुम चाहते क्या करना? वो कहता सीए करना चाहता हूँ। वो कहता सीए तुम चाहते हो करना, तो भगवान सीए दे नहीं रहा, ऐसा हो नहीं सकता यार। यानी कि तुम सीए नहीं करना चाहते, तुम कुछ और चाहते हो। तुम्हें सीए दे क्यों नहीं रहा भगवान जब चाह रहा है? भाई पिता से मांगो, पिताजी मुझे ये दे दो, पिता देता है। माता जी, माँ मुझे ये भोजन दो, माँ देती है, क्यों नहीं देती है? तुमने वो मांगा ही नहीं, तुम कुछ और मांग रहे हो, तब बाप थप्पड़ देता है या माँ थप्पड़ देती है। तुमने कुछ और मांगा, बोल कुछ और रहे हो, तो भगवान सीए नहीं दे रहा। तो उसके अंदर से बात निकल के आती है, बेटा तुम असल में चाहते क्या हो? तो मैं कहता हूं भाई तुम बताओ असल में तुम चाहते क्या हो? कहता जी मैं चाहता हूं मेरे पास लंबी गाड़ी हो, मेरे पास एक बंगला हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो मोटा तगड़ा, और मेरी समाज में इज्जत हो। तो मैंने कहा बेटा तुम चाहते सीए तो कहीं चाहिए मेरे बीच में। सीए एक बहाना है, तो एक्चुअल मुद्दा क्या है उसका? वो सीए कभी करना चाहता है नहीं, सीए एक बहाना है। अब पता करना पड़ता है इसको सीए करने के लिए किसने कूटा है। चाचा जी के बेटा भी सीए बना है, इसलिए बनना चाहता है। समाज में सुना है इसने सीए नोट छापते हैं, इनका पड़ोसी सीए, कहीं ना कहीं से सीए आया है या इसको फोर्स किया गया करने के लिए, अब ये सीए करने लगा।
असल में ये चाहता ही नहीं सीए करना, ये असल में नोट छापना चाहता है, ये कुछ और चाहता है। इस कारण से जीवन में ईश्वर इसको सीए दे ही नहीं रहा। अब उसने सच्चे दिल से प्रार्थना करी है, सच्चे दिल से चाहा है कि नोट मेरे पास आए, तो आप देखेंगे ये होगा तो आधा ग्रेजुएट या अधूरा सीए, लेकिन नोट छाप लिए होंगे इसने, इसके पल्ले पैसे होंगे, इसके पास गाड़ी भी होगी, इसके पास सब कुछ होगा, बंगला होगा, लेकिन सीए नहीं होगा। ये अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि विवाह करना है बेटे का, विवाह, मैरिज को मिराज ही कर दो तो अच्छा, मैरिज करनी है, अब इस लड़के के लिए एक लड़की चाहिए। अब एक्चुअली हमें जानना, पता करना यह है कि भाई ये शादी पिता करना क्यों चाहता है, माता पिता, माँ भी बना रही है, मम्मी भी चाहिए हमें। मम्मी पापा इसकी शादी करना चाहते हैं बेटे की, तो उनको लड़की चाहिए। अब इनको क्या चाहिए एक्चुअली पता करना है, इनको लड़की चाहिए, इनको बेटे की शादी चाहिए, इनको समाज में काम पूरा करना है, या ऐसे कहते हैं बेटे की अब शादी कर देनी चाहिए, अब उम्र हो गई है, अब समय के साथ अब बनता है। भाई अलग अलग थॉट्स हैं, बहुत कुछ अलग अलग कमांड्स हैं। एक्चुअली आप क्या चाह रहे हैं वो हो रहा है। आप ये चाहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं बेटे की शादी कर दो भटक न जाए, तो बेटे की शादी कर नहीं पाते, भटक वो जरूर जाता है। फिर वो अय्याशियां जरूर करता, फिर थाने से फोन आता है, हेलो। आपकी कमांड क्या है? आप एक झूठ चीज पर चल रहे हैं। जैसे शब्दों की बात है, एक लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं, वो शादी नहीं करना चाहते हैं, उनका शरीर फिजिकल होना चाहता है। ये बहुत कड़वा सत्य है। और जब वो चीज हो चुकी होती है उसके बाद शादी नहीं होती है, शादियों के तलाक करते हैं। तलाक होते क्यों है? आपकी कहीं ना कहीं कोई वांट, अनवांटेड वांट बन जाती है। क्यों आपकी लाइफ में लॉस होते हैं? आप अमीर हो जाना चाहते हैं, अमीर हो जाना चाहते हैं, क्यों हो जाना चाहते हैं अमीर? आप अमीर हो जाना चाहते हैं शायद नाम करने के लिए, कि मेरा नाम हो जाए। आप समझे, मन अजीब अजीब सी लॉलीपॉप्स देता है, अजीब अजीब से ड्रामे बेचता है, अजीब अजीब से सपने, असली कमांड खो जाती है। हम असल में क्या चाहते हैं? हम असल में स्वस्थ होना चाहते हैं? नहीं, हम स्वस्थ होना नहीं चाहते। स्वयं में स्थित हो जाने को स्वस्थ होना कहते हैं। हम स्वस्थ दिखना चाहते हैं। अक्सर लोग ये चाहते हैं, लोग मुझे कहें यार क्या लग रहे हो आज आप, भाई साहब बड़े अच्छे लग रहे हो, तो उसके लिए आप बढ़िया सूट पहनते हो, घासू जूते लेते हो, महंगे गॉगल्स, ये सब आप करते हो। आप अंदर से बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो आपने असल में चाहा ही नहीं। आप स्वस्थ दिखना चाहते हो, आप अमीर दिखना चाहते हो, आप अमीर होना नहीं चाहते। कोई कहता ना मुझे अमीर बनना है, उसके पीछे जानना जरूरी है कि वो असल में बनना क्यों चाहता है। वो अमीर बनना दान करने के लिए चाहता है। वो चाहता है, इसने सोचा यार दान करूंगा बड़े तगड़े, अमीर बन जाऊं, तो जीवन में उसको क्या करेगा? ग्रह भाग्य दान करवाना उसने, जो असल कमांड मांगी है उसने। भगवान उसे बहुत अमीर बनाएगा और बड़े होते होते उसकी, मैं शब्दों में कहूंगा, कुत्ते जैसी औकात कर देगा। उसका इतना दिल फाड़ेगा कि बाद में ना घर पूछेगा उसे, ना पत्नी पूछेगी, ना भाई पूछेगा, ना बच्चे पूछेंगे, और वो सारा पैसा दान करेगा। तब वो महादानी बनते हैं। कमांड स्पेसिफिक होनी बहुत जरूरी है। हम सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, पहले विचारना जरूरी है। यार मैं चाहता क्यों, ये मेरे मन में इच्छा है, आखिर क्यों? मुझे घर क्यों बनाना है? रहने के लिए बनाना है? दुनिया को दिखाने के लिए बनाना है? हमारे शरीर में यदि कैंसर है तो पहले पता होना चाहिए हमारे शरीर में कैंसर है, या मुझे कैंसर है, या मेरे शरीर के इस अंग में कैंसर है। कमांड्स बहुत डिफरेंट है। जब तक आप पक्के नहीं हो कि आपके शादी होनी क्यों है, आपकी जॉब लगनी क्यों है। अक्सर लोग जॉब क्यों चाहते हैं? यार मुझे ना ये एडलवाइस में आया, यार EY में आया, यहां से जॉब चाहिए। तुम्हें जॉब वहां क्यों चाहिए? जरूर तुम्हें जॉब वहां नहीं मिल रही है, इसका मतलब तुम दिखावा करना चाहते हो, यार ये जॉब मिल गई ना तड़ी मारूंगा मैं तो 10 को दिखाऊंगा, इसलिए आपको वहां जॉब नहीं मिल रही। आपको तड़ी मारने का कार्यक्रम मिल जाएगा, तड़ी आप बाहर मार लोगे, वो वाली जॉब नहीं मिलेगी। तो भगवान से सर अगर तड़ी मारने के लिए हम कमांड दें कि मुझे तड़ी मारनी है बेसिकली, इसलिए जॉब चाहिए थी, तो जॉब देना दे, तड़ी का अरेंजमेंट करवा देगा। आपकी बड़ी तड़ होगी लाइफ में, लोग कहेंगे वाह यार क्या बाऊ है। उसका ऑपोजिट, क्योंकि डुअलिटी है तो उसका जो ऑपोजिट डुअल मिलेगा वो भी मिलेगा। वो तो मिलेगा ही। आप ये तो भूल जाओगे आपको दुख नहीं मिलेगा अगर सुख नहीं मिलेगा। पहले तो सुखी दुखी होना छोड़ना पड़ेगा, तो आपको फिर दोनों में से बराबर मिश्रण में। आप जब भी तबीयत खराब होती है, पेट खराब होता है, जैसे उदाहरण क्या कहता है डॉक्टर, भाई थोड़ा नमक और थोड़ा नींबू और थोड़ा मीठा सब कीचड़ बना दो और उसका पानी पियो, और सोडा भी डाल दो, पेट ठीक हो जाता है। आपके बॉडी में कहीं ना कहीं अम्लता, ये एसिडिटी और एल्कलाइन दोनों में से डिस्टर्ब हुआ है, तब जाके बॉडी खराब है। या तो एल्कलाइन बहुत बढ़ गया है या एसिडिक बहुत बढ़ गया है, वो दोनों सेटल करने हैं, तो डॉक्टर दोनों की चीज डाल देता है पेट में।
तो आप ठीक हो जाते हो। आपके भोजन में पाचन खराब हो गया, अब डॉक्टर कहता है खिचड़ी खाओ। भाई क्यों खाओ खिचड़ी? यार कोई ना कोई गड़बड़ हुई है पेट में जिसकी वजह से पाचन गड़बड़ है, हजम नहीं हो रहा कुछ ना कुछ, लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाले पेट में पच नहीं रहा कुछ। तो क्या करो, पेट को ऐसा लाइट खाना दो कि लक्कड़ पत्थर दो ही मत, हल्का खाना जाएगा। देखते हैं पेट इसे भी पचाता है कि नहीं। अगर पेट उसे भी नहीं पचा रहा यानी ठीक नहीं होगा, हॉस्पिटल जाओ। अगर उसे पचा रहा है यानी कि रिपेयर हो जाएगा। जैसे फ्रैक्चर होता है हड्डी में, 10-15 दिन के रेस्ट के बाद ठीक हो गई, 4 महीने का प्लास्टर लगाया बिल्कुल फिट हो गया, फिर हड्डी और मसल सब सेट हो गया। ऐसे पेट भी ठीक होता है, ऐसे दिमाग भी ठीक होता है। करना क्या है, आपको सबसे पहले जानना है मेरी कमांड क्या गड़बड़ है। क्योंकि आप जो दुखी हो, आप कुछ चीज ना मिलने से दुखी हो हमेशा। यार ये चीज ही नहीं मिली यार, बड़े दुखी है। तो पता करो आपने चाहा वही था या चाहा वो था, तो चाहा क्यों था, क्यों जिसलिए चाहा वो जरूर मिल गया होगा लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी। इसलिए आपका चाहत बहुत सिंपल होनी चाहिए, ना प्लस में ना माइनस में। इसीलिए कहते हैं लोभी व्यक्ति का सिर पैर नहीं होता, वो खुशी नहीं होता कभी। वो कहता है अमीर बनना है, अमीर होकर मैं खुश होऊंगा। उसने स्लैब नहीं लगाया, भाई 10 लाख आ जाएंगे ना यार फिर मैं खुश रहूंगा यार। अब उसके पास 20 लाख आ गए, वो कह रहा है खुशी कहां है, क्या 40 कर लूं, 40 करके देखता हूं। वो भी खेल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बेचारा परेशानी नहीं जानता, वो जानता है कि साला सुख नहीं मिल रहा है यार, तभी तो वो दान कर देता है बाद में। फिर वो 80 कमाता है, फिर वो 10 करोड़, उसका अंत ही नहीं होता, पागल हो जाता है। क्योंकि वो बाहर है, मुन्ना दूध बाहर है, घी अंदर है। जब आप अंदर चले जाते हैं तब जाकर के आपका काम शुरू होता है। अंदर कौन गया, हे भगवान ये दे दे, भीख मांग रहे हो यार। आप शांत मस्त हो जाओ, आपको पता होना चाहिए क्या करना, वो करके देगा। जिस दिन आप सामने वाली बेजान मूर्ति होती है पत्थर की, उसमें जान नहीं होती, वो गप्पे नहीं मारती, आपका मन ही अंदर से गप्पे मारता है। आप उसे जीवित कर देते हो बेजान मूर्ति को, जब उसके जैसे हो जाते हो, आप कॉपी कैट हो जाते हो। हमारा जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स है, मिरर न्यूरॉन्स, वो फंसाने वाले न्यूरॉन्स हैं। उनका इतने भोले हैं, उन्हें कोई पता नहीं है अच्छे के लिए बुरे के लिए। वो कहते हैं कॉपी कैट करो, क्योंकि जब हम मनुष्य धरती के राजा आज बने हैं तो सिर्फ इसलिए बने क्योंकि हम ही अकेली प्रजाति थे जो जब अन्य जानवरों के साथ पैदा हुए धरती पे तो इकट्ठा होना जानते थे। इसलिए हम ऐसे लोग हैं, आपस में लड़ मरेंगे लेकिन अगर कॉमन शत्रु आए तो इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि इकट्ठा एकता में बहुत बल है। जो पति पत्नी और जो घर आपस में कितना ही लड़े मरे लेकिन तीसरे के आगे इकट्ठा नहीं होते, वो तलाक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हम मनुष्य इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे मेरे पापा कितने बुरे, मेरी मम्मी कितने बुरे, लेकिन मैं उनके साथ हूं, मैं उन्हें प्यार करूंगा तीसरे के सामने। भाई घर के लफड़े घर में है, बाहर वाले के सामने हम एक रहेंगे। जब हम इकट्ठा हुए तो हमारी शक्ति बढ़ी। उस शक्ति के बढ़ने से हमने एक साथ एक गुट बनाया, इसलिए कबीले होते थे, इसलिए जातियां हुई, इसलिए एक गुट के लोग हुए। अब इनके साथ हमारी क्या डेवलपमेंट हुई कि हमारे ना मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं एक साथ सोचो। तभी लीडर होता है हमारे यहाँ। एक व्यक्ति सोचता है 100 फॉलो कर लेते हैं, कहता है ठीक है यार मिरर न्यूरॉन, सबने कह दिया ठीक। जोश कैसे आता है, एक ने कहा सब करेंगे, चलो यार पार्टी मोड। आप 10 पार्टी के लोगों को देखेंगे, आपके मन में भी पार्टी ऑन हो जाएगी। आप 10 रोते लोगों को देखेंगे, आपके अंदर रोना शुरू हो जाएगा। ये मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। इसलिए आप जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में लोगों को देखते हैं बड़ी भक्ति भावना है यार, बड़े आओ भाई भगवान हाथ जोड़ रहे, तो आपकी बॉडी भी अपने आप ऐसी हो जाती है, भगवान देख रहे हैं। यहां जरूर देख रहे हैं, कहीं और देखे ना देखे। और वहां जाके अब आपको पता भगवान देख रहा है, क्योंकि अभी खोपड़ी में आया है, तो ना आप अपने मन में कहते हो चोरी की थी, पैसे खराब किए थे, टैक्स का मामला किया था, उसको धोखा दिया था, फलाना किया था, भूल जा इस टाइम मत सोच। उस टाइम नहीं याद आती वो बातें, उस टाइम तोते उड़े होते हैं, डरता है मुन्ना, डर के मारे कहता है भगवान देख रहा है, अच्छा सोचना है, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। और आप अपने मन को काबू कर लेते हो। आप कहते हो ऐसी की तैसी, यहाँ गंदे विचार नहीं लाने, यहाँ नहीं बात करनी टेढ़ी मेढ़ी, और आप मन काबू कर लेते हो क्योंकि वो वातावरण ने आपको ऐसा बना दिया। तो ये भक्ति की लॉलीपॉप है, आप उसमें फंस गए। ऐसे जिन लोगों के अंदर होता है जो बहुत ही भक्त है, मंदिर में जाती उनमें मंदिर घुस जाता है, उनके अंदर शिवजी आ जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बड़ा लफड़ा है कि अगर वो 10 लोगों को एक जैसा काम करते देखेंगे ना, उनके अंदर फिर से वैसे वाले गुण ऑन हो जाएंगे। तो जब ऐसे लोग 10 जुए खेलने वालों के बीच जाते हैं, उनको भी खुजली होती है मैं भी खेलूं, उन्हें भी खेलनी होती है, उन्हें भी पंगे लेने होते हैं, क्योंकि वो लॉलीपॉप में फंसने के आदी हैं। उनको आदत है हर मंदिर देख के कहते हैं वैसे तो मैं माता का भक्त हूं, लेकिन हनुमान जी भी तो पिता समान है। एक फिक्स करो ना यार, किन चक्रों फंसे हुए तुम, किन चक्रों फंसे हो।
माँ बाप बच्चों को फोर्स करते हैं, बेटा बड़ों के पैर छुओ, बच्चा बाहर कहता घर जाके बताऊंगा तुझे। जी अंकल, और वो बच्चे माँ बाप के छू के राजी नहीं है, और माँ बाप इसलिए पैर छुआ रहे कि हमारी इज्जत बने। अपनी इज्जत को उस बच्चे को बाहर वाले के पेरेंट्स के पैरों में झुकाते हैं। बड़ी मूर्खता है। उनको करना चाहिए, बेटा बाहर करे ना करे, तेरे साथ जो अंकल आंटी अच्छे हैं उनके छू, ना अच्छे लगे तुझे मत छू, तो हमारे जरूर छू। हमें इज्जत देने की प्रैक्टिस कर भाई तू, क्योंकि तू असल में भी नहीं देगा तो प्रैक्टिस के कारण तो करेगा, थोड़ा 10 पैसे तो करेगा, प्रेम तो जुटेगा, हम एक टीम तो रहेंगे। पेरेंट्स वो नहीं करते, तो बड़ा अजीब अजीब मुद्दा है। घर में कंजूसी, बाहर भगवान के मंदिर है, लोग देख रहे हैं, 100 का नोट निकाल के डाल दिया अंदर। अब आप क्यों कर रहे हो यार, 100 रुपए वेस्ट कर रहे हो, भगवान को दे रहे हो। भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं, उसे चीज चाहिए ही नहीं। भगवान इज एनर्जी, 99.999 एम्प्टी स्पेस, कुछ नहीं ये भगवान है। पता नहीं ये भगवान है, नो थिंग ये भगवान है, कॉन्शियसनेस ये भगवान है। आप चिज्जियों में लगे हो, नोट दे रहे हो, वो नोट आपने कन्वर्ट कर दिया, आपने उसे नीचे गिरा दिया जमीन पे। चिज्जी इज मूलाधार, नो चिज्जी इज सहस्रार, और ये कॉमन सेंस इज थर्ड आई, और इस कॉमन सेंस को किल करने वाला है स्वादिष्ठाना मैं। आप अपने जीवन के अंदर ईश्वर को 10 का नोट दे रहे हो, उसे मूर्ख समझते हो। वो अंदर ही बैठा, वो जान रहा है ये अहंकार दे रहा है, इसीलिए आप 10 जुआ खेलने वालों के बीच जुआरी बन जाते हो और उनकी लॉलीपॉप में फंस जाते हो। जो लोग कहते हैं ना मुझे चिटफंड कंपनी ने लूट लिया, उनको आदत होती है, वो कहता है आइए 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 यहां पर टकसाल लगी हुई है, एक मशीन आपको भी देंगे, आलू डाले उधर से सोना निकलेगा, और आप फंस जाते हो। आप आलू लेके चले जाते हो और आलू लूट जाते हो। फिर आप कहते हो मुझे धोखा दे दिया। किसी ने आपको धोखा नहीं दिया है, इस संसार में किसी ने आपको दुख नहीं दिया है। इस धरती पर कोई जीव ऐसा है ही नहीं जो किसी को भी दुख देता है। हर कोई इस धरती पर अपना लेन और देन पूरा करने आया है। जिस जिस व्यक्ति से शत्रुता है, तो जितनी भी आप चीजों में फंस रहे हो और कोई भी जो आपको धोखा दे रहा है, वो आपकी बेवकूफी है। इस संसार में किसी ने किसी को दुख नहीं दिया है, हर कोई लेन देन के लिए आया है। आप लेन देन ढंग से कर नहीं रहे, आप लोभ कर रहे हो, आप लालच कर रहे हो, आप मूर्खता कर रहे हो, इस चक्कर में पिटाई हो रही है। इसी कारण से ही आपकी समस्याएं बन और बढ़ रही हैं, क्योंकि आपने ये कसम खा रखी कि मैंने रियलाइज नहीं करना, मैंने किसी हालत में भी लॉलीपॉप नहीं छोड़नी। हम लॉलीपॉप में फंसे हुए हैं, हमारे अंदर इतना लोभ, इतना माया का प्रति पागलपन है कि अभी तक शांत जीवन है, सुखी होना चाहते हैं। आप ऑलरेडी सुखी हो, जब आप दुखी नहीं हो तब आप सुखी हो। वो सीधी बात गुरु से पूछा शिष्य ने, गुरुजी मैं सुखी होना चाहता हूं। बोले तो बेटा हो ना, क्यों नहीं होते? बोले कैसे हूं? बोले दुखी होना छोड़ दो। गुरुजी ये लेन देन ही प्रारब्ध होता है, ये लेन देन प्रारब्ध है, ये लेन देन को बढ़ाओ मत। एक शिष्य बहुत सेवा करता था गुरु की और खूब पैर पूछता था, और पता था भाई गुरु ही है, वो सच में ही ऐसा था, चमत्कारिक था, कृपा होती थी। तो उसने एक दिन गुरुजी के चरण पकड़े और बोला, गुरुजी मैं ना जीवन में चाहता हूं कुछ सुख हो। बोले अरे बेटा ये सुख की कल्पना कहां से आ गई, तुम सुखी तो ऑलरेडी हो। बोले गुरुजी कुछ माया का सुख और हो जाए, थोड़ा सा एक बड़ा सा मकान हो जाए, 2 पशु रख लूं और एक छोटा सा बड़ा सा कमरा सा और फलाना सा और गाड़ी रख लूं और ये रख लूं वो रख लूं, कुछ 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 कुछ। बोले बेटा तो बहुत कुछ है, इसमें रच जाएगा तू? बोले हाँ गुरुजी बस इतना हो जाए, क्योंकि गुरुजी आपकी बहुत सेवा की है। तो बोले बेटा कीमत लेना चाहते हो? नहीं गुरुजी कुछ तो मिलना चाहिए। जो सुख मिला उसने उसे चिज्जी में कन्वर्ट करना चाहा। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये एक मोमबत्ती ले जा और उत्तर दिशा की ओर जाना, जहां ये बुझ जाए वहां खुदाई करना, तुझे धन मिलेगा। बोले गुरुजी अगर कम हुआ तो? बोले ले बेटा 3 और दे दी। तुझे दूसरी बोले कम लगी, तीसरी बोली तो क्या बताऊं बेटा। पर बच्चे लोभ ना करना, मन जो बोलता है उससे ज्यादा चाहने लगता है, इसलिए बेटा समझना, प्रेम मिलेगा, पत्नी मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, अब तुम उसके बाद और चाहने लग जाओगे तो पागल हो जाओगे। तो बोले गुरुजी क्या करना है, पहली मोमबत्ती उत्तर दिशा में ले जाना, बढ़िया से जो धन मिले रखना, और कम लगे बेटा तो कोई बात नहीं, दूसरी लेकर पूर्व में चले जाना। उसमें भी तुम्हारी इच्छा, काम, पिपासा, लोभ, माया के प्रति इच्छा खत्म ना हो तो बेटा तीसरी लेके ना पश्चिम की ओर जाना, दक्षिण में ना जाना बेटा, तुम्हारी मर्जी है, दे मैंने दी है, क्योंकि लोभ अगर बढ़ता गया तो इलाज मेरे पास नहीं। जय गुरुदेव। चल पड़े जी, वो उत्तर दिशा में गए, मोमबत्ती जा बुझी, खुदा सोना मिला। उसने कहा यार मजा आ गया, गुरुजी तो वाकई सिद्ध पुरुष है। उसने सोना ले लिया और बोला बस खत्म,
और कुछ नहीं चाहिए। सोना बांधते 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 मन ने नाचना शुरू कर दिया, मन ने फटाफट बिल्डिंग बेचनी शुरू कर दी, मन ने फटाफट पशु बेचने शुरू कर दिए। बोले यार 2 पशु लेगा, अब अरे एक मर गया तो यार दोबारा रिप्लेसमेंट भी तो चाहिए। पहले मार दिया उसने, मन में ही मार दिया, नुकसान तो पहले देता है। मकान ले लिया, मान लो आग लग गई तो है भाई, एक बड़ा सा तू और कह रहा है सामान रखने को बड़ा एरिया चाहिए, वहां पर बारिश हुई, कोई तूफान आया, भयंकर आंधी और वो खराब हो गया तो 2 होने चाहिए। उसने दूसरी मोमबत्ती जला ली और फिर चल पड़ा पूरब की ओर। वहां गया, खोदा, हीरे जवाहरात मिल गए। उसने कहा यार कमाल हो गया, ये तो मजा आ गया। और अब खत्म, अब कोई इच्छा नहीं मेरी, अब नहीं, अब पागल नहीं होऊंगा, बहुत हो गया, गुरु आ गया, ध्यान है मुझे, अब नहीं, आगे नहीं बढ़ूंगा। हीरे मोती बांधते 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 मन फिर नाचने लगा। अबे पागल है, एक छोटा मकान लेगा, गधे महल बनेगा इससे तो तेरा। 1 पशु लूंगा, 2 पशु लूंगा, अबे पूरी की पूरी पशु की देखना पशुशाला होगी तेरी तो। गौशाला खोलियो, भैंसे खरीदियो, ये करियो वो करियो, खेत होंगे, बगीचे होंगे। और जब जब बनता गया उतने उतने सपने दिखते गए, उतना उतना दिमाग खराब होता गया। बच्चा पैदा होता है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, बड़े सुंदर लाल, और 1 महीने के बाद ही वो शुरू हो जाते हैं इसे इंजीनियर बनाएंगे। अब शर्म करो इसे हंसना खेलना सिखाओ, इसे उड्रू उड्रू करना सिखाओ, इसे बकवास सिखाओ, इसके साथ खुश होना सीखो। कहां इंजीनियर का बस्ता लाद रहे हो इसको, कहां डॉक्टर बना रहे हो, कहां नोट कमा रहे हो। 6ठे महीने बाद या 1 साल बाद ये शुरू होता है, हमारे बच्चे जैसा खानदान में बच्चा नहीं होगा, बताओ भला। अब कंपैरिजन का वजन डाल दिया उस पर, पागल कर देते पेरेंट्स। 5 साल 6 साल के बाद तो कहते हैं इतने बर्गर पिज्जे खिलाए तुझे, तमीज से पढ़। बच्चा कहता पेमेंट देनी पड़ेगी, ये तो मैं वैसे ही पढ़ लेता। नहीं भी पढ़ लेगा तो कुछ तो बन ही जाएगा। अच्छा पढ़ लेगा वो भी क्या बन लेगा, जो बन ही लेगा तो कौन सा माँ बाप को प्रेम दे लेगा, कौन सा समाज को कुछ देगा। करोड़ों रुपति बनेगा, पैसे कमाएगा, जीवन लुटाएगा, अगले में फिर आ जाएगा। जो मांगो ईश्वर देगा, पर वो क्या करे, मनुष्य की कामना लालच, उसे तीसरी मोमबत्ती जलानी पड़ गई। अब आगे जब वहां गया तो भाई साहब वहां तो और भी ज्यादा खजाने, वो तो पागल ही हो गया। बोले यार जब यहां अंत नहीं है, कौन सा गुरु गुरु घंटाल ऐसी की तैसी में जाए, अब तो सपनों में मजे हैं। लॉलीपॉप में फंस गया, ऐसी भयंकर लॉलीपॉप में फंसा, दिमाग खराब हो गया। इसे कहते हैं 200 की स्पीड लिखी है गाड़ी के अंदर, मैं 200 से चला के देखूंगा चांदनी चौक में, खुद मरने से पहले 4 मारूंगा। और पट्टे ने उठा करके चौथी मोमबत्ती जला ली, चल पड़ा दक्षिण। सवार मुन्ना पागलों की तरह सवार, सपने ही सपने। परिस्थितियां क्या जीवन में चल रही हैं ये हम लॉलीपॉप के दौरान भूल जाते हैं और पागल हो जाते हैं। यहां से उठ के यहां नहीं, पूरे ऊपर टॉप, न्यूट्रल तो भूल जाओ। और पागलपन में उसने चौथी जलाई। जहां गया खोदा तो देखा गुफा। बोले यार यहां तो बहुत ही लंबा चौड़ा काम होगा। गुफा के अंदर गया तो देखा वहां सामने बैठा एक लड़का चक्की पीस रहा। उसने कहा भैया तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले क्या बना रहे हो? कोई खजाना बना रहे हो चक्की में से? बोले आओ आओ जल्दी आओ, मेरा हाथ बटाओ जरा, तुम भी करो थोड़ी देर, मैं बताता हूं। वो आया, चक्की पीसनी शुरू करी उसने हाथ जाड़े, बोले शुक्र है यार आज मुझसे भी बड़ा लालची कोई यहां आया। अब ये चक्की ही पीसनी है, जब तक तुझसे बड़ा कोई लोभी नहीं आएगा तो इसी काम में लगा रहेगा। इसलिए जीवन के सुखों पे कहीं लगाम लगानी बहुत जरूरी है। जैसा बच्चा मिला है कृपा मानो, जैसा पति मिला है, जैसी पत्नी मिली है कदर करो, जैसा प्रेम मिला शुक्र करो। लोग अपने घरों में क्लेश करते हैं, मेरा वो पति होता या वो पत्नी होती। लोग अपने बच्चों से क्लेश करते हैं, ऐसा बेटा होता ऐसी बेटी। लोग अपने पेरेंट्स को गालियां बकते हैं, मेरी मम्मी वैसी निकली, मेरे पापा। अम्मा जैसे बेस्ट है वहीं रुक के रहो। जीवन जैसा चला रहा है इतना शानदार और इतना प्यारा है, स्वर्ग दिखाएगा एक दिन दिखाएगा, सूरज उगेगा एक दिन। लॉलीपॉप में मत फंसो, दूसरों को देख के पागल मत हो, नहीं तो चक्की पीसते रह जाओगे। हमारे जीवन में जब भी दुख आते हैं या कोई सुख आता है तो उसको बांटने का सिस्टम हमारे मिरर न्यूरॉन्स के थ्रू ईश्वर ने हमें बड़ा प्यारा सा दिया हुआ है। जब एक व्यक्ति मर जाता है किसी के परिवार में तो जो बच गया वो बहुत दुखी होता है। मान के चले वो व्यक्ति 100% दुखी है। वो दुखी क्यों है? पहला पॉइंट, क्योंकि वो कहता है यार मौत हो गई। सबसे ज्यादा जो सर्टेन चीज, सबसे ज्यादा पक्की जो बात धरती पर जीवन में मनुष्य की है वो मौत है। और हम ऐसे मूर्ख हैं जो सिर्फ मौत को कहते हैं कैसे मर गए, क्यों मर गए। जो व्यक्ति ये करता है वो लॉलीपॉप में हमेशा फंसता है, क्योंकि जीवन की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जॉब छूट गई, छूट जाती है।
वो बीमार पड़ गए, बीमार हो जाते हैं। क्रोध हो गया, क्रोध हो जाता है। जब तक आप इस चीज को सहज भाव नहीं लेंगे, आप बुरा ही देखते रहेंगे। तभी एक बहू घर में आती है, सास यही कहती है बहुत ही बुरी बहू है, मतलब पूरी बहू ही बुरी है। ये कहा जा सकता है उसकी ये वाली आदत बहुत बुरी है, तो वो पूरी बुरी नहीं बनेगी। बच्चे कहते हैं मेरे माँ बाप बहुत ही बुरे हैं, बहुत बुरे नहीं है, मुझे टोकते हैं बाहर जाने से, या पैसा कम देते हैं, खर्चा जेब का, कोई चीज के लिए अधिक प्रेशर है, वो बात हो सकती है, पूरे नहीं हो सकते बुरे। आप पूरी की पूरी एनर्जी का क्षेत्र ही नेगेटिव कर बैठते हो। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव थिंकिंग, ये मन है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? गुरु, ये घी है और इसमें से निकला है। आपके जीवन में जब भी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, आप मन के काबू गए हो, और मुन्ना के काबू होकर पीटेगा, ये मारेगा, रुलाता है, लोग रोते हैं, पिटते हैं, रात की नींद हराम हो जाती है, पुरानी यादों में फंसे रहते हैं, दलदल की तरह जीवन खा जाता है, क्लैरिफिकेशन देने में लगे रहते हैं, जस्टिफिकेशन देने में लगे रहते हैं, जीवन सुधरता नहीं। तो ये नेगेटिव थिंकिंग जो हमारी, ये मुन्ना स्टार्ट करता है सारे समय, और इसके चपेट में फंसते ही आप बाहर की दुनिया में जाते हैं और मरने से पहले मौत नहीं स्वीकार करते। तो अब दुख है जीवन में, क्योंकि कुछ मर गया, कुछ छूट गया, कुछ खराब हो गया, आपसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई, ये एक जोक बना हुआ है कि एक व्यक्ति ने आके दूसरे को बोला कि मेरा बच्चा मर गया 40 साल का, मैं बहुत दुखी हूं। बोले भाई मर गया बच्चा तो मरता तो कोई भी है, जल्दी मर गया तो कारण होगा, पर यार इसमें हैरानी की क्या बात है इतनी? बोले नहीं मुझसे हजम ही नहीं हो रहा, कैसे मर सकता है वो? बोले आपकी उम्र कितनी है? बोले मेरी 90 साल। बोले मुझे तो हैरानी इस बात पे कि आप 90 के हो गए अभी तक नहीं मरे। हैरानी तो इस बात की है, मौत तो होनी है, अरे कभी तो होनी है, अच्छा 150 साल में होनी है, अब तो होनी है। सूरज तो आना है, सूरज तो जाना है। कितना सिंपल जीवन है अगर हम इतनी सिंपली इसको समझ लें। रोना पिटना खत्म, लोग मातम मनाते हैं, अरे मेरी जॉब छूट गई। अब क्या होता है, दो बातें चलती है। पहली बात, 100 दुख आ गया, 100% दुखी हो गया, अब इसको ना लोग चाहिए। हर दुखी व्यक्ति को लोग चाहिए होते हैं, क्यों? मिरर न्यूरॉन दूसरों में ट्रांसफर करना है। जब भी कोई इस दुखी के साथ कोई दुखी मिलता है तो ये इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति इससे मिलता है, कहता है अरे इतनी दहाड़े मार के वो रो रही थी या रो रहा था, मेरे भी आंसू निकल आए। अब जब दूसरे के आंसू निकले तो उसने 3% दुख इसका घटा लिया, इसने ले लिया 3% दुख दूसरे के पास चला गया, एक और मिला उसने 12 ले लिया। फिर ये 4 दिन हो गए, 4 दिन में इन्होंने 100% के 90% बांट दिए। आप बिलीव कीजिएगा 4 दिन के बाद ना 10% दुखी रहेंगे। अपने आप दुख ऐसे बट जाता है, सेलिब्रेट हो जाता है, और कोई एक ऐसा मिलेगा जो सचमुच इनके दुख से दुखी होगा, जो कहेगा भाई मैं बहुत दुखी हूं, वो सबसे ज्यादा दुख लेगा इनसे, उसके मिरर न्यूरॉन सबसे ज्यादा दुख ट्रांसफर लेंगे। इसलिए आप दूसरे के दुख में जब दुखी हो जाते हैं, एक बेवकूफी भरे दुख में, वो तो बेवकूफ है ही, आप भी बेवकूफ हो जाते हो। क्या है, ऐसा क्यों हो गया? हो जाता है, कारण है, प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का लेन देन है। आपने गाना बजाना बंद नहीं किया, आपने पिंगू ब्रेन ऑन किया, दादाजी को सारे टाइम वही रोने पिटने की कमांड, तो दादा क्या करेगा? वही देगा। आप भगवान से मांग कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, और फिर दुखी हो। मन के ड्रामे, नेगेटिव थिंकिंग डेवलप कर रखी है। अब 10% आप रह गए दुखी, कितना आराम मिला, कूड़ा बांट दिया ना बहुतों को। ऐसे आप अपना जब सुख बांटना शुरू करते हैं ना, तो कंगले हो जाते हो। आप बहुत सुखी हो, फिर पार्टियां चलती हैं, कमीने बन के पार्टी दो के दे दी, दफा करो, आपका कुछ नहीं बटेगा। जैसे कि आपसे कोई जेलस हो रहा है, आपसे 10 लोग जेलस हैं, ठीक है दफा करो, आपको खुश होना चाहिए, उसकी एनर्जी मिल रही है आपको, वो फ्री फंड में आपको कुछ दे रहा है, जेलसी के तौर पे उसको महसूस हो रहा है, पर आपको एनर्जी दे रहा है। आपने जिस दिन ये कहना शुरू किया, अक्सर लोग आते हैं, मैं मिलता हूं, मुझे कहते हैं बहुत चलते हैं जी लोग हमसे, मैं कहता हूं बस कबाड़ा कर दिया। जिस दिन आपने इस पर रेजिस्टेंस लगा दी कि हाय लोग हमसे जलते हैं, अब आपके वो एनर्जी लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको फर्क पड़ने लग गया। अब आपकी एनर्जी उधर जाएगी। इसलिए सुखी व्यक्ति अपने सुख को ना बांटे, जिसके पास एनर्जी गुप्त रखे। ज्यादा होती है उसका मतलब वो एनर्जी उसे किस रूप में बेनिफिट करती है? एनर्जी ज्यादा कम नहीं होती, एनर्जी पूरी होती है या कम होती है। 98.4 होता है टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट, तो हम ठीक होते हैं। ज्यादा होगा या कम होगा, दोनों नुकसानदायक है। आप सुखी हो, ये भी लॉलीपॉप है, आप दुखी हो, ये भी लॉलीपॉप है, सेंटर में आना है। एनर्जी पूरी है मतलब सुखी नहीं है, वो सेंटर है। हेल्दी व्यक्ति को पता ही नहीं होता वो हेल्दी है। अगर आपको ये स्यापा फंस गया यार मैं ठीक हूं कि नहीं हूं, इसका मतलब अनहेल्दी हो।
जितने लोग कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, जीवन के अंदर बहुत जरूरी होती है, वो सारे नेगेटिव थिंकिंग के गुलाम है। उनमें नेगेटिव थिंकिंग कूट कूट के भरी है, उन्हें पता कैसे नेगेटिव होती है। मस्त बच्चे को पता ही नहीं होता सुख का और दुख का, वो कहता है यही जिंदगी है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है, मैं अपनी बीवी को खुश करके रहूंगा, या अल्लाह खुश हो जाएगी जिंदगी। आपके जीवन के अंदर आपने फालतू की चीज डाल ली, पॉजिटिव थिंकिंग डालो, पॉजिटिव डालो नहीं, आप पॉजिटिव हो तो आप हो। एक्स्ट्रा का मतलब आप लॉलीपॉप से घबराए और फंसे मरे हुए हो। एक्चुअली क्या होता है, आपके पास थोड़ा सा सुख देता है जीवन, सुख की हांडी से एक दुख सुख आता है थोड़ा सा। इस व्यक्ति के साथ मुझे बड़ा सुख मिला यार, दीदारे यार हो गया, बड़ा अच्छा लगा यार, है थोड़े से नोट आ गए गरम गरम, बड़ा अच्छा लगा। 1 घंटा एसी में बैठे यार, क्या मजा आया है यार। आप 1 घंटा, 10 घंटे की गर्मी है, उसमें 1 घंटा कहते हो मजा आ गया यार, क्या मस्त है यार, वेदर इट्स सो गुड यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको 9 घंटे एसी नहीं मिला, आप 9 घंटे कुढ़े सड़े, गुस्सा किया, आदत डाली। आपने क्या किया है, मुन्ना ने क्या किया है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करा दी। 9 घंटे अभ्यास किया नेगेटिव थिंकिंग का, नेगेटिव, बुरा है, गर्मी है, गंदा देश है, सूरज इतना धड़क रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। 9 घंटे भजन किया आपने, अभी भी रावण रावण रावण। 1 घंटा किया राम राम राम। 1 घंटा आपने एसी का गुणगान किया है, और उस समय अगर आप एसी में बैठे और आपने गुणगान नहीं किया है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा आप एसी में हो या नहीं हो, तो आप लॉलीपॉप में नहीं फंसे हो। आपने गाना गाया और बाद में 9 घंटे सड़े पुड़े मर गए गर्मी से, ये सी चला वो चला, कुड़ना कोसना। 9 घंटे की नेगेटिव थिंकिंग की भरपूर फर्स्ट क्लास प्रैक्टिस किया आपने। अब आप नेगेटिव थिंकिंग में पारंगत हो गए, आपको प्रैक्टिस हो गई है। अब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, जो बीच का ब्रेन याद कीजिए, चंगू मंगू, बीच वाला पिंगू, लास्ट में दादाजी। चंगू मंगू पिंगू क्लास में डिटेल है। आप पिंगू ब्रेन में कितना क्लेश डाल दिया आपने, सत्यानाश, बर्बाद, तबाह हो गए। दादाजी कहते हैं अच्छा बेटा ले ले, आपके जीवन में नाश होना शुरू हो जाता है। इस 1 घंटे के एसी की लॉलीपॉप में आपने 9 घंटे प्रैक्टिस करी है बढ़िया रोने पिटने की। इसलिए आप जितना घंटे रो रहे हैं, पिट रहे हैं, उतने घंटे आप लॉलीपॉप की वजह से रो रहे हैं। वो सुख था 1 घंटे का, जिसकी वजह से आपने प्रैक्टिस करके किया है। जब आपने ये कार्यक्रम शुरू किया, नेगेटिव थिंकिंग बनाई, खूब क्लेश किया, खूब रोना पिटना, आप मुन्ना के पूरे कब्जे में हो। आपके जीवन में आप उन दिनों में क्या डिसीजन लोगे, आप किससे मिले हो, कहां घाटा खाओगे, आपको खुद नहीं पता होगा। और बाद में आप कहोगे पता नहीं यार मेरी मत मारी गई थी, मैंने कहां उसके साथ पैसे लगा दिए, मैंने कहां उस पर भरोसा कर लिया, मुझसे उसने वहां साइन करा लिया, मेरे से ये बेवकूफी हो गई। इसीलिए आपका जीवन बीमार होता है, फिर आप बीमार होते हो, क्योंकि आपको भजन प्रक्रिया आ जाती है बहुत सुंदर। आप हर समय मुस्कुराते रहते हो, आपसे मिलने वाला क्या कहता है, मजा आ गया भाई साहब आपसे बात करके। आप रोते पिटते हो, आपके पास कोई आएगा? आपके पास सोना है, सोना सोने को अट्रैक्ट करेगा। लोहा है, लोहा लोहे को अट्रैक्ट करेगा। अरे कभी सोना लोहे को अट्रैक्ट कर सकता है, कभी लोहा सोने को अट्रैक्ट कर सकता है, कभी कूड़ा बढ़िया सुंदर कपड़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। हैप्पी को अट्रैक्ट करता है, हैप्पी को हैप्पी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप अनहैप्पी हो, आप नेगेटिव थिंकिंग में हो, आप रोते हो, पिटते हो, दुखी हो, क्लेश में हो, कुड़ रहे हो, आपके पास आसपास कभी भी खुशी आ ही नहीं सकती। आप खुद मस्त हो, यार जॉब है मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। आप रो पिट रहे हो, नहीं ये हो ही नहीं सकता, कैसे नहीं, मुझे चाहिए है भगवान, 10 रुपए चढ़ाए, प्रसाद लगाया, आप रोते पिटते रहोगे, एक लूप में फंस जाओगे, गोल चक्कर। और आपके जीवन में 10 साल, 5 साल, 15 साल के बाद आपके डीएनए में, आपके जीन्स में चेंज आ जाएगा। आपकी बॉडी लड़ेगी कैसा। आप जब 5 साल, 10 साल, 20 साल के अभ्यास में आ जाओगे बढ़िया से, रोने पिटने के, लॉलीपॉप के कारण स्टार्ट हुआ ये, तो आप रोने पिटने लग जाओगे। उसके बाद क्या होगा, उस अभ्यास से आपका जीन्स चेंज हो जाएंगे। जब जीन्स चेंज होते हैं, जीन्स होते हैं हमारे, जिसके कारण से हमारा डीएनए, जिसके कारण से हमारे को हमारे पिता माता जैसी शक्ल मिलती है, हमें वैसी ही सेहत आती है, हमारे को जीन्स चलाते हैं। जब हम एक गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम सोच रहे हैं गाड़ी को हम चला रहे हैं, और गाड़ी ये भी सोच सक रही होगी मैं खुद चल रही हूं, लेकिन गाड़ी के पास रास्ते में गड्ढे आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, फिर कहते अच्छी खासी रोड थी, गड्ढे कहां से आ गए। ये हम बैठे चला रहे हैं, हम भी ये कहते हैं यार बड़ा ही गंदा रोड है यार, बड़ा खराब ट्रैफिक है यार, और हम सोच रहे हैं हम गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी सोच रही है मैं खुद चल रही हूं, जबकि हमें पता है हम गाड़ी चला रहे हैं। इसी तरह हमें भी कोई और चला रहा है और हम सोच रहे हैं हम चला रहे हैं। ये मूर्खता है। जब ये ज्ञान होगा तो गुरु ऑन होगा, और जब ये जान लेंगे फिर लगेगा अरे यार गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं है, ये भगवान लॉलीपॉप तोड़ रहा है बीच में, साले सीधे हो जा।
बहुत ऊपर उड़ रहा है, नीचे आ जा, चल बैलेंसिंग कर। हम फिर ऊपर उड़ते हैं, फिर नीचे आ जा। तो भगवान कहता है बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा, पापा की उंगली पकड़ के चलना। बच्चा कहता है मैं खुद चल के दिखाऊंगा, फिर एक थप्पड़ पड़ता है, चल उंगली पकड़, सड़क तो पार नहीं कर पाएगा। इसीलिए बच्चे को पिता पीटता है, माँ पीटती है, तुझे अपना ध्यान रखना नहीं आता, मैं रखूं। जब वो छुड़ा के भाग जाता है, फिर राम जाने। फिर बच्चा सड़क के कोने पे कहीं रोता है, पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, हे भगवान तो कहाँ है, भगवान तो बचा ले। अब बेबस हो चुके हैं। इसलिए उंगली ना छोड़ो, चलाने दो उसको गाड़ी। वो आपको बड़े प्रेम से चला रहा है, बड़े मजे में लेके जा रहा है। आप ये मान के चलिए वो इतना कृपालु है। अगर आपका कोई पैसा छिन जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। भगवान तेरी इतनी कृपा है, तूने पैसे छिनवा दिए। तू ऐसा भी तो कर सकता था कि साले मैं खुद हाथ जोड़ के किसी को देता, तू तकलीफ देता, फिर मैं भी पैसा देता। सिर्फ पैसे छिने तकलीफ के बिना। लोगों को तकलीफ देता है पहले वो, उसके बाद वो बीमार पड़ते हैं, फिर वो खुद हाथ जोड़ के पैसा देके आते हैं। आपका सिर्फ पैसा छिना है, ये रोने की बात नहीं है। आप ठीक हो, फिर आएगा। वो बड़ा कृपालु है, उसकी बड़ी भारी दया है, उसने हमेशा आपको सुख दिया है। आप रोना पिटना कर करके खराब करते हो। आपकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है? परमात्मा क्या है? कॉस्मोस में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में एनर्जी। हम क्या है? चिज्जी प्लस परमात्मा। हम चिज्जी प्लस परमात्मा है। हम कितने परमात्मा है? 99.99998 बार। और चिज्जी कितने हैं? 0.008वीं बार में एक। हम अपने जीवन में चिज्जी रूप में, शरीर रूप में, शरीर की चीजें, जिनके पास शरीर है, सोफा है, पंखा है, कार है, मकान है, ये चिज्जियां हैं। इनके अंदर भी अणु, एटम में इतना ईश्वर बैठा है खाली। तभी तो आप किसी चीज को धरती में मिला दो, वापिस धरती बन जाती है, यानी मूल रूप में चला जाता है। ये 0.1% तो चिज्जी है, ये तो कब का एनर्जी में गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता, सब गायब हो जाता है। धरती वापस डिकम्पोज कर देती है, समाप्त कर देती है। हमारा शरीर भी कहते हैं ना, पानी पानी में गया, मिट्टी मिट्टी में गई, हड्डी अंदर गई, ये गया, फलाना गया। हरिद्वार जाके यही करते हैं हम। ये जो 99 है, इतना खाली जगह एनर्जी है। हम इसके थ्रू अगर अपने सोफे की एनर्जी चेंज करेंगे तो सोफे का कपड़ा खराब नहीं होगा। हम चिज्जी के तौर पे चिज्जी को बदलना चाहते हैं, यह हमारी मूर्खता है। चिज्जी में तो ताकत ही नहीं कुछ बदलने की ताकत इसके पास है। हमारी चिज्जी थी, पैसा चला गया, पैसा चला गया, चिज्जी बनाई किसने थी? अंदर बैठे किसी ने, इसने कन्वर्ट करके दी थी। और इस पे हमने काम नहीं किया। इसमें क्या कर रखा है? लॉलीपॉप, सपने भर रखे, खाली करो। खाली हमें करना आता नहीं। क्यों? हमारा रोज का रोना पिटना नहीं यार, जो है छोड़ कैसे दो। हमारे पास सबसे खतरनाक होता है प्रेम का बिगड़ जाना। प्रेम होता है ना जीवन में, बड़ा सुंदर प्रेम है, प्रेम अच्छा लग रहा है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, ये घर है, मकान है, पैसा है, मेरा प्रेमी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे प्रेम है इनसे, बड़ा सुंदर प्रेम है। अरे प्रेम की खातिर हम देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, कुत्ता बिल्ली आते हैं घर, हमें मिलते हैं, हमारे पास कोई मकान है, प्रेम से देखते हैं, सामान देखते हैं, खत्म। धीरे 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 मुन्ना इसको बिगाड़ता है, लुढ़काता है और कहता है ये मैं नहीं है, ये मेरा है। मैं से भी खतरनाक शब्द है मेरा। आप कहते हो मेरा मकान, मेरा पैसा, बस यहीं से लॉलीपॉप शुरू होती है और मुन्ना के रास्ते भगवान पीटना शुरू करता है। वो करेक्शन करता है। धरती में क्यों आती है गर्मी, सर्दी, बरसात? धरती करेक्शन कर रही है खुद की। जैसे ही धरती पे आप बहुत गर्मी लेंगे, अचानक कहीं बहुत ठंड का प्रेशर डेवलप होना शुरू होगा। एनर्जी वही है, धरती पर ही गोल गोल घूम रही है, वो कहीं नहीं जाने वाली, बैलेंसिंग कर रही है। आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली धरती जो है ग्लेशियर पिघला रही है कि बैलेंस करो यार, इसको काउंटर करो। और कुछ नहीं होगा, कुछ एक साल में धरती क्या कहेगी? बाढ़ में डाल देगी सब कुछ, जिसके कारण जब धरती कहेगी अति हो गया, क्योंकि चलो जमीन के अंदर सारे प्लांट, सारी एमिशंस, कार्बन फेंकने वाली चीजें सब जलथल हो जाएंगी। फिर कुछ 100 साल में सब ठीक हो जाएगा। जो तमीज से रह लिए वो जिंदा रह जाएंगे, जो नहीं रहे वो टैग। इसलिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है, बैलेंसिंग करता है ईश्वर। तो आपके प्रेम की भी बैलेंसिंग होगी। अब आप पागलपन में जिएंगे, बहुत ज्यादा हाय तौबा किसी चीज की मचा देंगे, तो चिज्जी की बजाय ये खराब हो जाएगा। तो आपने अपने सोफे को ठीक करना चाहा, तो सबसे पहले आपको अंदर अपनी एनर्जी ठीक करनी है। आपके थ्रू वो सोफा बना था, आपके थ्रू वो अलमारी बनी थी, आपके थ्रू वो घर बना था, आपके थ्रू आपका बच्चा बना था, और उस बच्चे के अंदर भी आपका स्वरूप है जो परमात्मा का स्वरूप है। तो इस खाली जगह में आपने क्या करना है? आपने खाली जगह से कनेक्ट होना है। ये मेरा है, मैं, मेरा है। मेरा का लड़ाई क्या है? मेरा है और किसी का नहीं। यही लड़ाई है सारी।
छिन रहा है, छिन रहा है, छिन रहा है। जैसे हमने सांस ले लिया, मेरा हो गया, अब मैं बाहर कैसे छोड़ूं? मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब तेरा है। ये उसने उधार पे जीवन दिया और हमें पाला और हमने फिर निष्कासित किया, समाप्त किया। अब फिर जीवन चला, फिर जीवन गया, इस डायमेंशन पे चल रहा है। ऐसे हर पल की जो सांस है, ऐसे कुछ साल का शरीर है, कुछ साल का बच्चे साथ है, कुछ साल की पत्नी और पति साथ है, कुछ साल के लिए सुख साथ है, कुछ साल के लिए दुख साथ है। सुख दुख समभाव सीखोगे, साक्षी भाव रखोगे, विटनेस की तरह देखोगे तो लगेगा लीला चल रही है यार, क्या है, कुछ नहीं, साला ड्रामा है। काहे को दुखी होना, काहे को सुखी होना, मस्ती में रहो यार। बाहर तूफान है तो मस्ती में अंदर है, क्या फर्क है? तूफान आएगा चला जाएगा, नहीं तो आधे तो इसी डर से मर जाएंगे कि गांव में शेर घूम रहा है, आधे इस डर से मर जाएंगे कि शेर घूम रहा है, हम खुद को मार देते हैं। वो पुरानी कहानी है, पहले बता चुका हूं, दोबारा बताता हूं कि एक बार एक गांव के बाहर एक संत बैठा था और सिद्ध संत था। तो गांव में उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी कि यार ये तो संत महाराज है, इनकी कृपा से कुछ नहीं है। तो एक दिन लोगों ने कहा, महाराज आसपास के एरियाज में ना हैजा फैल रहा है और हैजा आता है, आप हैजा को रोक लो ना, हमें भी मार देगा। तो उसने कहा, बच्चों ठीक है, कर दूंगा, प्रकृति में व्यवधान नहीं, आज आने दो हैजे को, मैं रोक पूछूंगा उससे। तो हैजे का काला साया जब गांव के बाहर आने लगा, संत ने उसे पकड़ लिया। बोले क्या तमीज है भाई, क्या हो रहा है, तुम मारने आए लोगों को? बोले कृपा करो, सिर्फ 1000 आदमी मारने, कृपा करो, आप संत हो, मैं प्रकृति के नियम में बंधा हूं, मैं क्या करूं, मुझे करना है। बोले ठीक है, ये नियम पक्का रहा, जाओ बच्चा। जब वापिस जाने लगा तो त्राही त्राही मच चुकी थी गांव में। संत ने फिर हैजे को पकड़ लिया, बोले तेरी इतनी हिम्मत, ये क्या किया तूने? बोले हुजूर 1000 ही मारे। बोले 10,000 मर गए? बोले जी बाकी 9,000 डर के मारे। मुझ पे कृपा करो, मैंने नहीं मारा, सब फंसे हैं, भय की लॉलीपॉप में फंसे मरे पड़े, मेरी गलती नहीं है। बोले जा, जो मनुष्य ही मूर्ख हो तो उसका इलाज क्या करे? कोई स्वयं ही समझ के ना राजी सबके को कि खुद ही मैं शेर के डर के कारण ही मर जाऊं, मर्जी है। तो सर सही में मतलब ये भी ईश्वर की कृपा है उस इंसान पे कि वो ऐसा मर रहा है, या उसकी वो अपना, इसका कोई इलाज नहीं ये है? ईश्वर की कृपा है, ये मुन्ना का कृपा है। ये है गुरु जो जनवा रहा है कि मुन्ना तो है ही, ये भी है। आप एनर्जी के तौर पे जब चलेंगे, ये क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस। ये क्या है? प्योर चेतना। ये क्या है? कुछ नहीं। मतलब उनके जो डर के मरे हैं उनके लिए भी ईश्वर ने वो भी करेक्शन ही है ईश्वर की। हमारे अंदर ही तो बैठा है ईश्वर, दादाजी अंदर ही तो बैठे हैं, उन्होंने कहा हम डर गए, हम मर जाएंगे। बोले मर जाओ। अच्छा, ईश्वर ने वो हमारे अंदर ही तो बैठा है, ईश्वर बाहर थोड़ी है, वो अंदर ही तो बैठा कर रहा है सारे काम। सांस कौन ले रहा? मामा जी हम ले रहे हैं, हम भी नहीं ले रहे, अबे कोई और ले रहा है यार। तो उनकी भी तो मौत लिखी हुई थी, तो ये बहाना ही बना है। मौत अपनी मर्जी से लिखवाते हैं ना हम, कई बार अपनी मर्जी से चलते हैं। तो वो 9,000 अपनी मर्जी से मरे थे, उनकी नहीं लिखी थी, वो डर के लिखवा ली ना, लिखवा ली। अगले जन्म में सेट करेंगे। भाई अभी नहीं करना, आपने नहीं खाना दोपहर को खाना, शाम को डबल खा लेना। लेडीज कहते तो हैं आज तो व्रत है मेरा, क्या खाओगी? थोड़ी सी साबुदाने की खीर, 2-4 पपीते, 3 केले और फलाने का रस, और इसका ये बड़ा घोर व्रत कर रही हो, ध्यान रखना। वही चीज होगी, जैसे गूगल मैप से कोई बीट नहीं कर सकता जो टाइम दिखाएगा, क्योंकि वो अपने आप को आपकी स्पीड से एडजस्ट कर लेता है। ऐसे ही हमारी थिंकिंग, हम ही इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और इसमें ईश्वर सारे टाइम कर रहा। हाँ बोल बच्चा बोल, तो हम ही मूर्ख हैं, क्योंकि दूध ही बैठा है, घी कभी बना ही नहीं। करे क्या? रोना पिटना ज्यादा पसंद है, मुन्ना के कब्जे में रहते हैं। हाँ जी, सर पर हम है कौन? हम प्योर कॉन्शियसनेस, हम पूर्ण चेतना है, हम पूर्ण चेतना है। अगर आपको अपना आपको ठीक करना है तो आपको चेतना बनना पड़ेगा। आपका शरीर है जिसमें तकलीफें हैं, आपका जीवन है जो शरीर के थ्रू चला उसमें तकलीफ है। वो तकलीफ आपने वेलकम की इसलिए ऐसी है। आप अपने पिता से मान लेते हैं 10 साल से हेट करते हैं। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने इसने नहीं, ये तो हेट करता है, ये तो शरीर है, ये हेट करता है, चिज्जी है, ये नहीं, इसे हेट का पता ही नहीं, हेट यही डेवलप की है उसने। ईश्वर से हेट मांगी, ईश्वर ने कहा हेट कर ले बेटा, कोई बात नहीं, जो तेरा मन है बेटा, मशीन तेरी है। जिस दिन आपने यहां से हेट साफ कर दी, नफरत साफ कर दी कि आज मैंने डिसाइड कर लिया यार, अब यार मुझे अपने मां से, भाई से, पिता से यार नफरत नहीं करनी, आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। एसिडिटी ठीक हो जाएगी रियल टाइम में, एक दिन के अंदर, सिंगल डे में। पर पक्का डिसीजन नहीं होता। हम कहते हैं नहीं यार बड़ा तकलीफ दिए,
कोई लेन देन के बिना कुछ नहीं कर रहा, आपके साथ लेन देन था, समाप्त करो। क्यों कूड़ा उठाए चल रहे हो 20 साल से? जिस दिन आपने कह दिया मेरे मित्र के पास पैसा है मेरा 10 साल से, खत्म कर यार, आज मैंने डिसाइड कर लिया यार मेरा था ही नहीं यार, मेरा पैसा था, मेरा भाई था, मेरा नहीं है कुछ भी। आपने डिसाइड कर लिया मेरा पैसा नहीं था, आएगा नहीं आएगा देखेंगे यार, आज से मैंने दफा कर दिया। उस क्षण से, उस दिन से आपके जीवन में उदासी खत्म हो जाएगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगी, आपके दिमाग के क्लेश खत्म हो जाएंगे, आपका उनींदापन, शरीर की सुस्ती सारी समाप्त हो जाएगी। जिस दिन से आपने जान लिया प्रेम नहीं मिला, कोई बात नहीं, मुझ में ही शायद कमी होगी। हम सारे टाइम कहते हैं ना उसने मुझे प्यार नहीं दिया, उसने ये नहीं किया, ये दुनिया में फलाने नहीं किया, कोसना, मुझ में ही कोई कमी होगी। आपको बीपी और शुगर समाप्त हो जाएगा। फैसला एक बार करना है कि खत्म, आज से मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं। आज से ये डिसाइड कीजिए आपको क्या बनना है। आप किसी के भाई हो, आप किसी के पिता हो, आप किसी के चाचा हो, किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, खत्म। आपको नथिंग बनना है। आप कॉन्शियसनेस ऑन कर लोगे। जब आप कुछ नहीं हो, आपका ना कोई चेहरा है। आप ये एक्सरसाइज कीजिए, मैं छोटी सी करा देता हूं, इसे कीजिए घर में। आंखें बंद कीजिए, आराम से बैठिए, पैर पर पैर ना हो, हाथ पर हाथ ना हो, नॉर्मल सांस, अंदर सांस लेंगे, पेट बाहर, सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा। यौगिक ब्रीदिंग। मानसिक रूप से आपको जो चीज भी कष्ट देती है वो शारीरिक है, संसारिक है, संसार के बाहर की है, मुन्ना के द्वारा पैदा की गई है। उस चीज के कष्ट से आप आज निवारण चाहते हैं तो इसी क्षण अपने आप में विचार कीजिए, ना आप स्त्री हैं ना आप पुरुष हैं। मैं जब कोई बात बोलूं उसके बाद आपने ओम बोलना है, उच्चारण देके मेरे को आंसर बैक करना है। ना आप स्त्री हैं ना पुरुष हैं, ना आपका कोई चेहरा है, ना आप किसी के भाई बहन रिश्ते नाते में हैं, कुछ नहीं है। ना आप छोटे हैं ना आप बड़े हैं, ना आप सुखी हैं ना आप दुखी हैं, ना आप जागते हैं ना आप सोते हैं, ना आप किसी का कुछ लेते हैं ना आप किसी को कुछ देते हैं। आप पूर्ण प्योर चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस है। इस चेतना में कोई बीमारी नहीं होती। इस चेतना में न सुख है न दुख है। आपके अंदर केवल प्रेम है, केवल प्रेम है। आप में केवल शांति है, केवल शांति है। आप में केवल हर्ष है, उत्साह है। आप एक ही हो। अहम ब्रह्मास्मि। शांति शांति शांति। हाथ रब करके आंखों पर लगा लीजिए। जितनी देर के लिए आप कुछ नहीं हो जाते हैं उतनी देर के लिए ये बटन ऑफ हो जाता है। आपका दिमाग, ब्रेन पता है क्या बोलता है? शुक्र है मन खत्म हुआ थोड़ी देर के लिए। आपका ये ब्रेन जो है, इतना बड़ा ब्रेन है, इसमें न्यूरॉन्स हैं। इन न्यूरॉन्स के अंदर कॉन्शियसनेस चलती है, चेतना, उसे माइंड कहते हैं। जो मुन्ना है वो इस कॉन्शियसनेस की मूवमेंट है। वो क्या करता है? ये वाले दो न्यूरॉन्स जोड़ देता है, फिर ये वाला जोड़ता है, फिर ये जोड़ता है, फिर इनको नहीं जोड़ता। झंझट वाले, लफड़े वाले, लॉलीपॉप वाले, क्लेश वाले ऑन रखता है। दिमाग कहता है यार मैं दही हो गया, नॉर्मल होना चाहता हूं भाई, परेशान हो गया यार मैं 10 दिन से, खोपड़ी परेशान कर रही है। फिर आप जाते हैं कहीं, दुखी दिख रहे हैं, दोस्त कहता है क्या हो गया भाई? यार मैं पागल हो जाऊंगा यार, मेरा दिमाग ऐसा हो गया। आपको पता है, आपको पता है आपके दिमाग के अंदर मन भाग रहा है और बचा हुआ आपका जो कॉन्शियसनेस है वो कह रही है यार ये पागल हो जाऊंगा, मैं पागल कर देगा ये सोच सोच के भाई, रात की नींद हराम है।
तो दोस्त कहता है चल यार देहरादून चलते हैं, घूम के आते हैं 4 दिन। हाँ यार खत्म करो यार, चल यार चलते हैं कल। फिर कल आप चले जाते हैं, फिर आप घूमने जाते हैं 4 दिन के लिए। जितने कनेक्शंस न्यूरॉन्स बना रखे थे ना मुन्ना ने, वो धीरे धीरे गिर जाते हैं। कहता हाँ नया माँ है, किससे नफरत करूं, नया बिजनेस है, किससे बात करूं, यहाँ तो यार कोई भाई भी नहीं है, यहाँ तो यार दोस्त भी नहीं है, यहाँ कोई लफड़ा नहीं, कोई पैसे मांगने वाला नहीं, देने वाला नहीं है। 4 दिन के अंदर ब्रेन कहता है शुक्र है छुटकारा मिला, और 4 दिन में आप दोबारा से चैतन्य हो जाते हो। मूर्खता इस बात की वापिस आके फिर यही हो जाते हो। आप दिल्ली आते हो, दिल्ली के बाहर बसते पड़े होते, परेशानी के फिर उठाते हो और फिर कहते हो हाँ चले अब। इसलिए कहते हैं सुधरने में समय लगेगा। गुरु का संग 12 साल के लिए चाहिए, ये शब्द कहा जाता था पहले, कि इतने साल तक साथ रहो, बस कुछ ना करो, वो कुछ नहीं करेगा, और धीरे धीरे आपको भी कुछ ना करने की प्रैक्टिस जाएगी। आप सुबह से रोना शुरू करते हो, ये क्यों हो गया, आ की हो गया, आ की हो गया, कादे आस्ते हो गया, नहीं चाय दासी क्यों हो गया, क्या हो गया यार, वो ऊपर वाले की मर्जी थी, गड्ढा हो गया सड़क पे, अब गाली बकते रहो। ओ ये बंदे को गाड़ी चलानी नहीं आती, गाली भी नहीं आ गई बंदे को गाड़ी चलानी नहीं आती यार। कबूतर को दाना और मछली का खाना ये लॉलीपॉप है, ऐसे फंसते हैं वो। आदमी की गाड़ी और औरत की सिल्क की साड़ी, ऐसे फंसते हैं ये सब लॉलीपॉप है, क्योंकि पसंद कर रहे हैं आप। स्पेशली यही वाला सुख देगा तो बाकी क्या देंगे, बाकी दुख देंगे। आपने पकड़ रखी है झूठी क्लेश, आपने पकड़ रखी है झूठी समस्याएं, आपने पकड़ रखे हैं झूठे रिश्ते, इसी से ही सुख चाहिए, नहीं मिल रहा अब मरो। एक बार एक छोटा सा कौआ आसमान में मांस का टुकड़ा लेके उड़ रहा था कि अब जाऊंगा यार बड़ी ऊंची चट्टान पे और बड़ी तली में खाऊंगा यार, बड़ा मजा आएगा यार, स्वाद आएगा। इतनी देर में देखा पीछे बाज का झुंड। ओहो हो, तो कहता मेरे तो पितर कांप गए, वो डर के मारे तोते उड़ गए उसके। उसने कहा ये तो मुझे मार देंगे, चोंच में क्या, ये तो गया भाड़ में। वो तो भूल ही गया जो सुख था मुंह के अंदर दबा, वो तो गया भाड़ में। और उसने अपने पक्षीराज को बुलाया, उनके देवता गरुड़ है, जैसे हमारे हनुमान जी वगैरह होते हैं। तो उसने कहा हे गरुड़, हे प्रभु, हे भगवान, भाई उनके उन्हीं शेप एंड साइज के होंगे ना। तो बोले मुझे बचाओ। गरुड़ जी प्रकट हो गए, बोले क्या हुआ मेरे बच्चे। बोले प्रभु मेरा जीवन समाप्त होने वाला, मेरे पीछे 1 2 4 10 समस्याएं चल रही हैं, बाज है, चील है, गिद्ध है, मैं क्या करूं, मेरे से भी बड़े दुगने साइज के कौवे भी हैं, मैं क्या करूं, इतनी समस्याएं जीवन में। तो गरुड़ ने कहा बेटा वो तेरे पीछे नहीं है, वो तेरे मुंह में चोंच में जो मांस का टुकड़ा उसके पीछे है, उसे छोड़ दे। बोले ये कैसे छोड़ दूं। बोले इसे छोड़ दे तू बच जाएगा। बोले नहीं छूटता। बोले बेटा यही छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये तो गया सो गया, तू भी जाएगा। उसने मुंह से छोड़ा और सारे पंछी उसके पीछे चले गए और बच गया। हम झूठी ईगो नहीं छोड़ते, झूठा ड्रामा नहीं छोड़ते। ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये छोड़ते ही नहीं हम नफरत करना नहीं छोड़ते। मेरे पापा ने ये किया था, मेरी बहन ने वो किया था, मेरे चाचा ने वो किया था, हम छोड़ते नहीं। छोड़ दो, एक बार छोड़ोगे दोबारा लॉलीपॉप में नहीं फंसोगे। लॉलीपॉप में ना फंसने का बहुत बढ़िया एक एक्सरसाइज है। जो जिस धर्म को जैसा मानता है वो उस धर्म के मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाए और वहां जाके भगवान को यूं ना करे। समझ लो लॉलीपॉप में ना फंसने की ट्रेनिंग स्टार्ट। शराब खाने में जाए और खूब पीता हो लेकिन ना पिए, करके दिखाए, लॉलीपॉप में फंसेगा नहीं। यानी जब उसको भगवान का मंदिर दिखाओ वो टू ही कर लेता है, जब उसे दारू की बोतल दिखाओ कहता है आजा ग्लास में। लॉलीपॉप जीवन में जब कोई नई चीज दिखी जो बॉडी पहचानती है, मुन्ना जानता है, वो फट कहता भाग 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 इसके पीछे भाग। आप ना करें, करना ही नहीं, अपनी मर्जी से करेंगे। भगवान को बाहर मंदिर में ठोकते रहेंगे सारी जिंदगी। बच्चा जब देखा लड़ना शुरू, आज के बाद में, आज के बाद ईश्वर को कोसना ही नहीं, रोना पिटना करना ही नहीं, झगड़े झंझट में डालना ही नहीं। अपने अंदर की कीचड़ को हमें डुबोना है, बैठाना है। आपको पहले क्लास किया तो मालूम है, बड़ी वो सुंदर बात बनी है कि किसी ने पूछा यार मैं अपने माता पिता से प्यार नहीं कर पाता, अपने प्रेमी से प्यार नहीं कर पाता, कैसे प्यार करो। बोले अपने बच्चों को ऐसे प्यार करो, अपने माता पिता को ऐसे प्यार करो कि वो तुम्हारे माता पिता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो होंगे उस पर तुम हक जमा लोगे, जिस पे हक समझ लोगे उसको कुत्ता बना दोगे। भाई तू कुत्ता है तो बना हुआ, ये तो है ही। बोले मैं पत्नी को प्यार नहीं कर पाता, तो उसे ऐसे प्यार करो जैसे आप दूसरे की पत्नी को प्रेम कर रहे हैं।
पति से प्यार नहीं मिलता। ऐसे प्रेम लो उससे जैसे किसी दूसरे का पति आपसे बात करता है। किसी लेडी से भी कोई दूसरा आता है बात करने, गुस्से में भुनभुनाई हुई, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। थोड़ी देर में कोई और आते हैं, हेलो मिसेस शर्मा कैसे हैं? हाँ कहिए जी आप कैसे हैं? आप कितने स्माइल से बात की, तभी तो उसे मिसेस शर्मा अच्छी लगती है। वो बात भी हमेशा स्वीटली करती है, हस्बैंड से नहीं करती। क्यों लड़ाई है? क्योंकि जिसको अपना समझ लिया, मेरा समझ लिया, उससे तो हम लड़ते हैं, उसको तो हम कुत्ता बना देते हैं। लड़ाई कहां से आ गई बीच में? ईश्वर कभी मेरा अपना नहीं बना, ईश्वर कभी मेरा अपना नहीं बना, इसलिए उसको बहुत इज्जत करते हैं। ईश्वर हमारे साथ रोज सुबह पलंग पर सोया दिखे ना, हमारे साथ उठा है, हमारे साथ खाना खा रहा है, तो हम उससे लड़ मरे, ओए पहले नहाने मैं जाऊंगा, बाहर खड़ा हो, क्योंकि वो मेरा बना ही नहीं। जो अपना हो जाता है उसको तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ जी, ये कह रहे हैं कुत्ते कुत्ते लेकिन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जो कुत्ते की तरह बिहेव करे उससे आप प्यार ही करोगे, लड़ेगा नहीं। घर आते ही स्वागत, ऑलवेज स्माइलिंग, जब आए घर में एंटर करके अपने पैरों के आगे पीछे घूमना, इसलिए कुत्ते से प्यार होगा। ठीक है, इसलिए कुत्ते की तरह बिहेव ना हस्बैंड करता ना वाइफ करती है, इसलिए वो लड़ते हैं। इसलिए कुत्ते बन जाओ, ओ पत्नी का क्या प्यार मिलेगा आपको, दीवानों की हद तक, क्योंकि मेरा वाला लाखों में अनेक है। नहीं, भौंकने वाला कुत्ता नहीं चाहिए, ऐसे वाला दूसरे वाला चाहिए। ये क्या बात हुई? भौंकने वाला तो ऑलरेडी होते ही है। पुरुष और कुत्ते में समानता होती है, दोनों के पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और किसी के पास नहीं होता धरती में। इसलिए अगर वफादार होंगे तो भयंकर वफादार होंगे, और नहीं होंगे तो काटेंगे। ये फैक्ट है, ये मेडिकली साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए पुरुष के साथ ये समस्या है, इसलिए पुरुष को गुस्सा दिलाने की हिमाकत ना करें, वो काटेगा। पागल होते हैं आदमी। ठीक है, लेडीज के लिए ठीक है ये सुनना। मैंने भी बहुत मतलब एडिट करके बोला जी। हमारे जो शरीर के अलग अलग चक्र हैं, ये सहस्रार है, ये थर्ड आई, ये गला, ये हृदय चक्र, ये नाभि, ये स्वादिष्ठान और ये मूलाधार। इनके अंदर हमारा जो डीप स्लीप का चक्र है वो डेल्टा वेव से ही हमारी डीप स्लीप होती है। ये वाला गोला याद कीजिए, यहाँ डेल्टा होती है हमारी, यहाँ थीटा वेव्स होती हैं, अल्फा होती है, यहाँ बीटा होती है, इसके बाहर गामा होती है। डेल्टा वेव्स ये हमारा टिंकू है। शरीर ये हमारा 0 से 0.5 से 4 हर्ट्ज तक चलता है। हर्ट्ज का मतलब 1 मिनट में कितनी बार, जैसे हृदय 1 मिनट में 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1.2 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में 1.2 बार दिल धड़का। ये इसकी फ्रीक्वेंसी इस प्रकार, ये ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है। तो जब यहां ब्रेन है हमारा, पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, तो यहां पर वो 0.5 से 4 हर्ट्ज की टिंकू बॉडी के लिए चलता है। अगर इस पर ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है तो बॉडी हमारी या बल्ले बल्ले होती है, फिट, एकदम लाजवाब। जब हमारी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज से 7 तक होती है तो हम मूलाधार पे होते हैं। ये थीटा ब्रेन है, ये हिप्नोसिस ब्रेन है। सम्मोहन, सम्मोहन मतलब मुन्ना, पागल है, हम खुद नहीं समझ आ रहा क्या कर रहे हैं उस टाइम, बस आवेश में, पागलपन में, बेवकूफी में, हालात के हाथों मजबूर, 4 लोग क्या कहेंगे कि कारण से कर रहे हो, सम्मोहित। ये भूमि चक्र है, ये भूमि चक्र है। जब यहां होता है ब्रेन तो सम्मोहन चलता है। यहां पर हमारे सारे कर्म दबे हुए हैं, पूर्व जन्म के प्रारब्ध। कौन कौन सा क्या कर्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, हम क्या करते हैं हमें पता ही नहीं। जब भी हम कहते हैं ना भाई साहब पता नहीं क्या बेवकूफी थी उस समय, क्या दिमाग था, हमें पता नहीं हमने क्यों कर दिया, हमारा ब्रेन उस समय इस पर होता है, इस हर्ट्ज पर, इस फीलिंग पर। ये हमारा 7 से 14 है, ये लव फ्रीक्वेंसी है। आपको एक छोटी चीज बता दूं, जब हम 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के आसपास का म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे अंदर लव ऑन होता है। इसलिए बड़े मधुर ध्वनि वाले जो गाने हैं ना, जिसमें शब्द लंबे हैं, जैसे आप देखेंगे जो गाने कहते हैं ना, ये वो ये छोटा छोटा स्वर है, इसमें सांस अंदर लिया बाहर गया। एक है आजा सनम मधुर चांदनी में, हम कितना लंबा सुर जा रहा है। ऐसी जगह मिले तो ये फलाना ढिमकाने में हो जाएगा जहान, ठीक है जी। तो लंबा लंबा स्वर जा रहा है ना, इसका म्यूजिक का रिदम क्या है, लंबा। ये म्यूजिक हमेशा अच्छा लगता है, ये लव फ्रीक्वेंसी है।
प्रेम की फ्रीक्वेंसी। तो जब भी आप दीर्घ स्वर में बात कर रहे हैं ना, जैसे आप बात करते हैं और क्या प्रोग्राम है, कहाँ चलना है, क्या खाना है, पीना है, एक शब्द गया, शब्द है ये आपका, एक गया है, ये वेलकम नोट है। आप जब लड़ाई कर रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे, और तेरी गपड़ गपड़ गपड़, ये फ्रीक्वेंसी चेंज है। ये हमारी 528 हर्ट्ज। इसलिए म्यूजिक से हमारे अंदर विचित्र सी तरंग होती है, लव चक्र, लव हार्मोन, हमारे अंदर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ऑटोमेटिकली। लव हार्मोन होने से क्या होता है, हमारी लाइफ की जो स्ट्रेस है वो मर जाती है। स्ट्रेस क्या है हमारी समस्या, समस्या कहां है, चिज्जियों से। हम जब अभी मैंने एक्सरसाइज करे, हम बने क्या बने, नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई स्यापा ही नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कुछ नहीं। कहां होता है, थर्ड आई पे, यहां होता है नथिंग। जब थर्ड आई पे हम ऐसा फील करते ना, दफा कर यार, कुछ नहीं है यार, दफा कर, कितनी जल्दी होता, दफा कर यार, खत्म कर यार। ये दफा किया हमने, पाइनियल ग्लैंड होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देता है। थर्ड आई, तीसरा नेत्र हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अकेला ग्लैंड है, उसका नाम जानना जरूरी है। आधे ग्राम का होता है, मटर के दाने जितना, जो पूरी बॉडी के सारे सिस्टम को चलाता है। वो राजा है, वो आदेश देता है ये करो, ये हो जाता है। आदेश देता है इनका बड़ा महल बनाओ, बड़ा बन जाता है। इसको सुखी करो, सुखी हो जाता है। इसको बीमार करो, बीमार हो जाता है। हमारा थर्ड आई पे नथिंग ऑन होते ही, कुछ नहीं, नो फेस, नो जेंडर, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, आप कुछ नहीं हो, ये ऑन होते ही पिट्यूटरी ग्लैंड को वो आदेश देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेट करता है, लव हार्मोन, प्रेम, शांति, मजा, दिल के द्वारा, दिल की धड़कन, दिल के द्वारा हार्मोन सेक्रेट करता है। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन ज्यादा बनता है, आपकी स्ट्रेस खत्म हो जाती है। आपके जीवन में आप किसी से भी प्रेम से गले मिले, अनजान हो, जानकार हो, प्रेम से गले मिले, विशुद्ध भावना से, आप देखेंगे आपको लगेगा टेंशन खत्म हो गई यार। जैसे मैंने पहले बताया, दुखी आदमी किसी से दुख में गले में मैं दुखी हूं, वो दुख खत्म हो जाएगा। कोई एक मिलेगा जो किसी के मरने पे कहेगा, गुरु होगा वो व्यक्ति जो कहेगा अच्छा हुआ गुजर गए, काहे को सड़ सड़ के जी रहे थे, गंदी मौत थी, ऐसे जीने से तो मरना अच्छा हुआ। वो आपको स्पीड से हील करेगा, आप एकदम से हील हो जाओगे। आप कहोगे हाँ ठीक तो है, उसने भी दुख लिया, फिर भी नहीं उसने नहीं लिया, उसने तो उल्टा बोला ठीक तो है सब, तुम फालतू में गाना गा रहे हो दुख का, अपना दे दिया उसको थोड़ा सा। कुछ दिया ही नहीं, कुछ लेन देन ही तो नहीं किया। बोलो ठीक है, एक्सेप्ट कर, हाँ बोल यार मर गया कोई, हाँ हम करेंगे हाँ, खत्म करना, खत्म हो गया ना, दी एंड हो गया। एक्सेप्ट करना, जीवन की सच्चाई, कोई चीज गई है। आपका ये ग्लैंड जब पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देता है, वहां से ऑक्सीटोसिन बनता है, उससे स्ट्रेस खत्म हो जाती है। स्ट्रेस खत्म, जीवन में सुख। नहीं तो सोचे जा रहे हैं, हस्बैंड घर जा रहा है, मैं उससे क्या बताऊं यार, कल मुझसे मैसेज पढ़ लिया था, अब मैं क्या बताऊंगा उसे, मैं उसको बोल दूंगा मेरी बहन है, नहीं बहन तो साथ जानती है, मैं बोल दूंगा सेक्रेटरी, नहीं सेक्रेटरी से पंगा, उसे पता है, मैं क्या बोलूंगा यार, टेंशन लगा रखी है, फालतू की टेंशन है। वो कुक कर रहा है, डबल कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, 4 गुना कर रहा है। आपकी बॉडी का सिस्टम क्या है, पहले आप क्रोध करते हो, मुन्ना रोक गिन लेता 1 क्रोध, फिर आप कहते हो यार पश्चाताप करना, क्रोध नहीं करना, 2 हो गए, आपका डबल हो गया इसी क्षण, 2 कर दिया आपने। फिर आप किसी को लेक्चर देते हो, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गंदी बात है, 3 हो गए। अब आप एक दिन ऐसे फटके गुस्सा करोगे कि सारा दिन तो लेक्चर देते हो गुस्सा ना करो, और मतलब डायनासोर घबरा जाए आपके गुस्से को देख के, इतना गुस्सा करोगे, क्योंकि आपने बढ़ाया है। आपने गुस्सा कर लिया, कोई बात नहीं, आपको कष्ट हुआ, आपने किसी के साथ क्लेश किया, कोई बात नहीं, आप उसको काउंटर करो, आप किसी का अच्छा कर दो। आपने किसी को भला बुरा बोला, किसी शर्मा जी को आप भला बुरा बोल के आए कि आप बहुत घटिया आदमी हो और 4 गाली भी बकी, अब आपको पश्चाताप नहीं करना है, उसको समाप्त कर देना, दफा करना है यार, खत्म करना है यार। अब आपने कोई और वर्मा जी से मिलना है, उन्हें बोलना है बहुत अच्छे लग रहे हो भाई साहब, ऐड करो, प्लस करो। हम पिटते रहते हैं, हाँ ये गंदा कर लिया, हाँ ये गंदा कर लिया ना, हो गया ना, फिनिश करो ना। मुन्ना ने करवा दिया ना, बेवकूफी में आप नहीं चाहते थे लेकिन कर तो दिया। उसके गाने मत गाओ, भजन मत बनाओ। अल्फा ब्रेन ये अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो आपको पता है, आपको मालूम है। और उसके बाद आती है बीटा, ये इससे हायर वेव है, ये यहां चली जाती है। समाज चंपो, ये आती है 14 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज, कोई 40 बोलते हैं इसको। और मजे की बात, इसके बाद जब समाज से बाहर, चमकों से बाहर, दुनिया को दिखावे से बाहर जब आप जाते हो, तो आपका पशु चक्रण होता है, आप जानवर बन जाते हो, जानवर, उसे गामा वेव्स कहते हैं। वो पशु चक्र पे है, गामा वेव्स 30 से 100 हर्ट्ज, नीचे है वो
वो मूलाधार से भी नीचे है, कीचड़ है बिल्कुल। ये ऐसे है गोला, ऐसे ऐसे है, गोले की तरह मान के चलो। यहां 100 है, 30 है, ये 14-30 था, ये इसके बाद 30-40 वाला है, ये ऐसे है, ऐसा गोला है। ठीक है, यहां गोल नहीं बन सकता, इसलिए ऐसे बताना पड़ा है मुझे। पशु क्या करता है, पशु की स्ट्रेस क्या होती है? पशु को कोई दूसरा पशु आया, उसके पीछे भाग रहा है, शिकार करेगा। हिरन के पीछे आ गया शेर, वो भागा 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 भागा, बचाओ बचाओ बचाओ, बच गया। बचने के बाद 15 मिनट के बाद वो घास चलता है आराम से चुपचाप, खत्म स्ट्रेस, कलेश खत्म। हम ह्यूमन बींग्स बहुत पावरफुल है, हमारे पीछे ना शेर भागता ना कुछ, हम यहाँ टेंशन लेते हैं, शुरू करते हैं और पागलपन शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस ऑन। हमारे को शेर नहीं चाहिए हमारे को टेंशन देने के लिए, हम दिमाग में ले आएंगे, आ गया। उसका तो 15 मिनट का स्ट्रेस था, उसके बाद वो घास चरने बैठ गया हिरन। हमने मर्जी है 15 साल तक चला सकते हैं, और हमने ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं किया। प्रेम कराएंगे, खून पी लिया, प्रेम दे दे, प्रेम ले ले, लेकिन कहीं प्रेम मिलता है तो वहां लिया नहीं। और हमने क्या किया, स्ट्रेस में इमरजेंसी मोड ऑन कर दिया। बॉडी इमरजेंसी मोड में, बॉडी कह रही है गामा रेस पे चले जाओ। इस पे क्यों जाती है बॉडी? बहुत अलर्ट होते हो आप उस समय। जो व्यक्ति रेस करते हैं, रेस वगैरह दौड़ते हैं, यह होता है काम, शांत पर पूरा अलर्ट। ये होता है शांत नहीं, बहुत ज्यादा शार्पली माइंड चलाने वाला और पूरा अलर्ट। ये रेसर्स होते हैं, ये स्विमर्स होते हैं, ये धावक होते हैं, एथलीट्स, वो इस ब्रेन वेव पे रहते हैं। और यहाँ मर्डरर्स रहते हैं, रेपिस्ट रहते हैं, डकैत रहते हैं, खून कर देते हैं, वो यहां रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, इन्हें पता है, इन्हें पता है और ये अफेक्टेड नहीं है, इन्हें पता और ये अफेक्टेड है। ये है वो स्टेज जो, तो ये जितनी फ्रीक्वेंसीज हमारे अंदर चल रही हैं, ब्रेन सिर्फ रिपेयरिंग तब करता है जब ये इस हर्ट्ज के ऊपर होता है, टिंकू। या बॉडी की बात हो रही है, लॉलीपॉप में फंसती है ये, क्योंकि ब्रेन की फ्रीक्वेंसी हार्ट के साथ मिलती है 1.2 हर्ट्ज, वो यही है बीच में। पर हम टिंकू के तौर पे काम ही नहीं कर रहे होते। हम या तो हिप्नोसिस में है, या पागलपन में है, ज्ञान में है, तो ये अर्थ के साथ की, अर्थ की फ्रीक्वेंसी 1.2 है। धरती जो गोल गोल घूमती है उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो धरती के साथ मिलती है, तो कॉस्मोस से और अच्छी हमारी अटैचमेंट हो जाती है। पर सर इसमें हीलिंग नहीं होती, बॉडी की हीलिंग इसमें नहीं होती। अल्फा में बॉडी से तो ऊपर चले गए, जो अल्फा पे रहने वाले उनकी बॉडी का भी हो, बॉडी का कोई लेना देना नहीं, वो बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो बॉडी से ऊपर जा चुके हैं, लेकिन वो आनंद में, परमानंद में। वो तो शब्दों में वचन देने में उनके तो कुछ भी बोल सकते हैं उनसे, वो होगा, वो कुछ के कुछ हो जाते हैं। वो तो चक्रीय है, वो कृष्ण है ना, वो कृष्ण की कहानी है। मर वो भी दूसरे के बाण से सकता है, लेकिन वो कृष्ण हो जाता है, वो बात ही अलग है। तो अब क्या पॉइंट है कि हमने इतना ज्यादा ब्रेन का कीचड़ कर रखा है और इतनी ज्यादा ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अप डाउन जा रही है। लॉलीपॉप में फंसते हैं, हम फटाफट हिप्नोसिस में जाते हैं, या पागलपन दुनिया के हिसाब से, या गामा रेस पे। अब यहां पर हमारे कीचड़ है, ये मिट्टी है, ये जल है, ये अग्नि तत्व है। ये मिट्टी और ये पागल राक्षस एनिमल ऊपर आ जाता है, और ये पानी गंदा हो जाता है। शरीर में दिक्कत आती है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सिर में तकलीफ है, कुछ ना कुछ बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इसको क्या करना है, प्योर कॉन्शियसनेस 99.99 एटॉमिक लेवल के ऊपर खाली एम्प्टी स्पेस बनना है। एम्प्टी स्पेस में कमांड्स नथिंग, कुछ नहीं। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली हो गए, खाली चुप बैठे हैं, तो क्या होगा, कीचड़ भरे तालाब में कीचड़ नीचे बैठ जाएगी, पानी रह जाएगा शुद्ध, क्लीन प्योर वाटर रह जाएगा, प्योर कॉन्शियसनेस। आपका ये तत्व सारा भूमि का भूमि में चला गया। आपके जिन कर्मों ने फलना फूलना था प्रारब्ध के, वो सारे के सारे बैठ जाएंगे। आए, टच किया, गए। कहते हैं ना, तलवार चलनी थी, तीर चलना था, सुई लगी। आपका कष्ट इतना सा हो जाएगा, वो आएगा, छुएगा, निकल जाएगा, महसूस ही नहीं। इसे गुरु कृपा कहते हैं। ये रहा गुरु, ये है घी, और यहां है दूध। इसको बैठने देना है, बैठ गया बैठ गया बैठ गया। उसके बाद ये कीचड़ पशु चक्र में जाके और खराब वाली बैठ जाती है। जो भारी भारी पत्थर है वो बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए इसको कूल डाउन, काम डाउन, शांत करना सारी कला है। आप लॉलीपॉप में फंसोगे ही नहीं। फिर आप मंदिर क्या जाओगे, आप जहां जाओगे वही मंदिर है। आप किधर भी शांति और सुख ढूंढ लोगे, धन आपकी जेब में आके गिरेगा, बल्कि पैरों में आके गिरेगा। सेवक जो पैरों में आता है धन, वो सुख देता है। जो जेब में आता है वो सुख और दुख देता है। जो सिर पर आता है, फ्री फंड में आता है, अहंकार में, मुफ्त का, वो सिर्फ दुख देता है। इसलिए पैरों में आने दो। सेवा कराने के लिए तो पैरों में चाहिए। सेवक कौन है? जो पैरों में रहता है।
उसी को तो आप गले लगाते हैं, उसी को तो प्रेम करते हैं, उसी का तो ध्यान देते हैं। इसलिए सेवा करना तो मजाक कम नहीं, सेवक पाना मजाक नहीं है आपका। इसको हमें कूल डाउन करना है, और ये तब होगा जब आप प्योर कॉन्शियसनेस की फीलिंग मन के अंदर ऑन करते हैं। और उसके लिए क्या करना है आपने? मैं और मेरा समाप्त। एक बार एक पिता मर रहा था, मरते हुए अपने नालायक बेटे को उसने बुलाया, बोला बेटा तू करना कुछ जानता नहीं, अब बेटा मेरा क्या करूं, तुझसे जुड़ा हूं, ये एक थैली ले चांदी के सिक्कों की, इसमें बहुत पैसा है और खर्च, अब मैं मर रहा हूं। तो उसने कहा पिताजी जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या करूं? बोले बेटा एक मंत्र बता रहा हूं, इसका जाप करना, दोबारा भर जाएगा। तो उसने धीरे धीरे सुख मिले, खूब एंजॉय करने शुरू किए। सुख की हांडी खाली करना बड़ा आसान है, हम धड़ धड़ करते हैं। खाने को जब रसगुल्ले मिलते हैं तो इच्छा चाहे खाने की, पेट की चाहे औकात एक की हो, इच्छा के हिसाब से तो हम 10 खा जाए तो जल्दी खत्म कर देते हैं सुख की हांडी को। तो उसने उड़ाने शुरू कर दी, खूब मस्ती मारी, 1-2 साल के अंदर वो थैला खाली हो गया। अब जब मजे में थे तो किसे याद रहता है जेन्युइन बातें। मुन्ना को जब मिल जाते हैं, बाप से जब 10,000 रुपए बेटे को मिल जाते थे तो ऐश करता है वो। तो उसने बड़ा जोर मारा, यार मंत्र क्या था, मंत्र याद रहा है। तो उसने कहा भगवान मेरी मदद कर, नहीं तब भी नहीं थैला भरा। फिर वो किसी संत के पास गया, उसने कहा बेटा बोलो ईश्वर मैं तेरा भजन करता हूं, तो बहुत महान है, फलाने फलाने कई शब्द बताया। उसने कुछ कुछ बोला, भरा ही नहीं। फिर उसने कहा जिंदगी तबाह हो गई। अब उसके पास आखिरी एक सिक्का बचा था, उसने कहा क्या करूंगा, मेरे काम का तो हो नहीं रहा, खर्च मुझसे हो नहीं रहा, मैं क्या करूं। पास में जाता हुआ एक भिखारी गुजरता हुआ बोला, ए बाबूजी कुछ दे दो, भूखा हूं। उसने वो एक सिक्का जो चिपटा रखा था छाती से उसके झोले में डाल दिया। तो भिखारी बोला, हे प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद है। उसको याद आ गया यही मंत्र था। उसने पुनः ईश्वर का धन्यवाद किया, झोला फिर भर गया। जब जब आप ईश्वर तेरा धन्यवाद है ये 4 शब्द बोलते हैं या इतना बोलते हैं, ईश्वर तेरा धन्यवाद या तेरा धन्यवाद या सिर्फ धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, उतने में ही आपका झोला पुनः भर जाता है। क्योंकि आपका मैं और मेरा, आई ब्रेन और अटैचमेंट्स दोनों आउट। जब ये दोनों आउट हो जाते हैं आप लॉलीपॉप में फंसोगे नहीं। लॉलीपॉप में फंसोगे नहीं, जिंदगी अपनी मर्जी से चलेगी। और क्या सिद्ध करना रह गया, सुख के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए जीवन के हर मूवमेंट पे जब भी कुछ दिख रहा है, जब भी कुछ मिल रहा है, उसको लॉलीपॉप समझो और फंसना नहीं। इसलिए फोटो ना देखें दुल्हन कितनी खूबसूरत है, फंस जाओगे। और अगर दुख मिलता है उसको भी लॉलीपॉप, दुख भी एक लॉलीपॉप है। आपने सोचा ना अच्छा दुख आया, ठीक है आगे चला जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। आप उसकी फोटो कॉपी नहीं बना रहे, आप उसका भजन नहीं कर रहे, आप उसको पिंगू ब्रेन क्रिएट नहीं कर रहे, दादाजी वो दे देंगे आपको। 1 घंटा एसी का सुख मिला, 9 घंटे लाइट चली गई, आप 9 घंटा दुख बनाएंगे, उसको तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आप बोलो नहीं ठीक है, सोचो यार 1 घंटा तो सुख मिला। भाई जो पहले बात कही, पैसा गया, सोचो यार पैसा ही गया, साला शरीर में रोग भी दे सकता था ईश्वर और फिर भी पैसे ले सकता था। शुक्र है सिर्फ पैसे लिए पूरा बचा दिया यार। वो तो लेने के लिए उसको कोई रोकथाम है, वो किसी तरह से भी ले सकता है। जब वो दे सकता है तो ले भी सकता है। कैसे लेता है, सांस हो आउट, 1 सेकंड में बंदा मर जाता है। क्या देर लगेगी। इसलिए हर क्षण जीवन की लिमिटेशंस बांध के सुखी होने का मजे लेने, इसलिए मौज में रहना है, अपनी रॉ में बहना है। जो पैसा इजी आता है जी, जो पैसा इजी आता है, इजी होनी। पैसा इजी कभी आता ही नहीं, पैसा कभी मुश्किल से आता ही नहीं। पैसे की मर्जी है। पत्नी कभी कभी मुस्कुराती हुई मिलेगी, बिना कारण भी मुस्कुरा सकती है। वो लॉलीपॉप है क्या है? सब लॉलीपॉप है। जैसे ही पैसा इजीली आया, आप कहेंगे हर बार इजी आएगा, अब तो भाई अब ना आएगा। आप ही तो क्रिएट कर रहे हो 1 घंटे का एसी का सुख और 9 घंटे बिना एसी का। क्योंकि पहले एसी था ही नहीं तो ना सुख था ना दुख था। 1 घंटे के एसी के चक्कर में दुख भी पता चल गया और 9 घंटे आप नेगेटिव थिंकिंग के मोड में जाना सीख गए, मुन्ना के काबू हो गए। इसलिए ये मत सोचो आज तो बड़ी प्यार से बात कर रही हो, बोलो खतरा है। खतरा है, सीता का अपहरण करके खतरा ही मिला था, रावण की टाइम हुई थी। इसलिए लॉलीपॉप में मत फंसो। एनी प्रमोशन उसको क्या कमांड दोगे? कुछ कमांड नहीं देनी, आपको स्थिर रहना है, मन को स्थिर रखना है, मन को साक्षी भाव में लाना है, मन को मेडिटेटिव मोड में, माइंडफुलनेस में लाना है। क्या है ये? क्लीन, नो थिंग, कुछ नहीं, कॉन्शियसनेस,
99% के हिसाब से स्वयं को जानना है उस क्षण। सर अगर मुन्ना ये बैठ जाएगा। मुन्ना ही मेडिटेटिव स्टेट दिखा दे कि तुम है मेडिटेटिव में, मुन्ना कैसे दिखाएगा मेडिटेटिव स्टेट? क्योंकि उसने मेडिटेशन को कुछ चीजों से एसोसिएट किया हुआ है। वो आप अहंकार करने लग जाओगे तो जान लो अहंकार हो गया। ये मुन्ना क्या मारा था? मुन्ना कुछ भी करा के अहंकार कराएगा, कहेगा कॉलर हाई, आपको बॉडी लैंग्वेज पे इफेक्ट डाल देगा। मुन्ना आप जो करोगे उसको बॉडी पकड़नी है, उसको सारी ऊर्जा टिंकू से मिलनी है। जहां टिंकू को पकड़ेगा तब होगा, तो आपकी बॉडी पे फर्क आएगा, आपकी चाल ढाल सोच विचार ड्रामेबाजी शुरू हो जाएगी। आप सरल हो, बिल्कुल सहज, आपको फर्क ही नहीं। आप दुखी हो तो पता नहीं किसी को, सुखी हो तो पता नहीं, क्योंकि सुख दुख एक छलावा है। हेल्दी व्यक्ति को पता नहीं होता वो हेल्दी है, जिसको पता है मैं हेल्दी हूं, अब अनहेल्दी ऑन होगा। जैसे ही आपने सूरज यस किया वैसे ही अब चंदा ऑन होगा। जितना प्लस लाइफ में क्रिएट करोगे उतना माइनस ऑटोमेटिकली होना है। ये प्रकृति का, कॉस्मोस का नियम है। इसलिए खुशी ढूंढना शुरू करो। आपने किसी को सुबह गाली बकी, किसी की तारीफ कर दो, शाम को खत्म, कैंसिल हो गया, उतना ही काफी है। स्कोर कभी भी फुटबॉल मैच में ऐसा नहीं होता एक गोल जर्मनी ने मार दिया है, अब एक फ्रांस ने, अब दोनों 0-0 हो गए। नहीं, वो एक एक खड़ा रहता है। फिर 2 गोल हो गए, 3 गोल हो गए, स्कोर हुआ जी 5-4 से जीते या 4-5 से हारे। तो आप अपने जीवन में जो गलतियां कर रहे हैं कर लो ना, क्या हो गया? गलती करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, जेलसी करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, गुस्सा करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रेम करके कैंसिल आउट करो। जितने गोल खाए नो प्रॉब्लम, गोल करना सीखो, पॉजिटिविटी बढ़ाओ, घी बढ़ाओ। गुरु ऑन कहां से होगा? दूध की व्यर्थ हो जाती है औकात जब घी आ जाता है, पर दूध मुन्ना के तौर पे अंदर पड़ा हुआ है। पिता वही है, हालांकि बेटा बाप से बढ़ के, गुरु उससे बढ़कर है, लेकिन किसी भी हालत के अंदर मुन्ना मरेगा नहीं, क्योंकि शुरू उसी ने किया है। इसलिए वो रोज सुबह उठते समय कहेगा छोड़ना, आज क्या जाना, छुट्टी कर लेते हैं, छोड़ना क्या रखा है यार, चुरा लेते हैं ना, पैसे उठा लेते हैं, गिरे तो हुए यार। उसे कोई लेना देना नहीं, वो सब कहता है मेरा मेरा मेरा। गुरु कहता है तेरा तेरा तेरा। पूरी माया ही बदल गई। एक में आप बाहर चले जाते हैं, एक में आप अंदर चले जाते हैं। जिस मनुष्य ने अंदर की यात्रा शुरू की वो जीवन बहुत सुख से जीता है, और उसकी तो मृत्यु होती ही नहीं, वो शरीर त्यागता है। और जो बाहर की यात्रा पे रहता है वो जीवन भर भी दुखी रहता है, और मरते टाइम तो कहता है भगवान ये भी मौत भी ना आए। और भगवान तो सुनता कभी है नहीं, वो बहरा है। अपने अंदर के ईश्वर को ऑन करके लॉलीपॉप में ना फंसे। हर समय ये भजन करें, आज कौन सी लॉलीपॉप मिली है भाई, देखने का है। सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं आप, मोबाइल में एक अच्छा मैसेज है, अच्छी लॉलीपॉप। बुरा मैसेज पढ़ लिया पहला, नेगेटिव लॉलीपॉप। इसलिए मोबाइल देखने से पहले भजन करो, उड्रू उड्रू। ब्रेन को जीरो करो, कुछ भी छगड़ फगड़ इगड़ पुगड़ करो, उसको पहले जीरो पे लाओ, नहीं तो वो फट फोटोकॉपी छापना शुरू करेगा। मुन्ना कहेगा आजा आजा, कब्जे में आजा। इसलिए अपने जीवन के प्रथम आरंभ में जिसने शुरू में ही जीत लिया, उसने पूरे यात्रा को ही पा लिया। जीवन की यात्रा में कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है। प्रारब्ध के कर्म में शांति से उसको काटो, सब कट जाएगा। और मस्ती नहीं छोड़नी है, किसी हालत में मस्ती नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए बढ़िया से खाओ, बढ़िया से पियो, खूब पिक्चर देखो, खूब एंजॉय करो। जो आपके एंजॉयमेंट में बाधा डालता है उसको नमस्कार करो, चोरी से दूसरे कमरे में जाओ, खूब एंजॉय करो। दोस्तों से मिलो, घर में झगड़ा है दोस्तों से मिलो, एंजॉय करो। घर वालों को मत गाली रखो, उनसे मत लड़ाई करो। माता पिता बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं, एसिडिटी डेवलप हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने सारे समय किसी ना किसी को कोसना है, अंडर वट एवर सर्कमस्टेंस, उसकी रात की नींद खराब होनी शुरू हो जाती है, इंसोम्निया शुरू होता है। ये बीमारियां हम किस वाइब्रेशन पर, किस फ्रिक्वेंसी पर है, उससे शुरू होती है। प्यार करो बच्चों को, हमेशा ही प्यार करो माँ बाप को। पैर छुओ, नालायक माँ बाप है, नो प्रॉब्लम, पैर छुओ। अपना डीएनए तो स्ट्रॉन्ग करो। हमारे जीन्स जब परेशान होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स सेक्रेट करना शुरू करते हैं बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू डिफरेंट हार्मोन्स बॉडी में चलते हैं, और हमारा थर्ड आई पे नो थिंग नथिंग बनना हमें पता ही नहीं चल पाता। ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता, स्ट्रेस खत्म नहीं होती। स्ट्रेस खत्म करना बड़ा आसान काम है। प्रेम करो, किसी चीज से प्रेम करो। बढ़िया म्यूजिक सुनो, दीर्घ स्वर का, आप देखेंगे आपको कहोगे आनंद आ गया यार, अपने आप ही अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। हमारी ह्यूमन मशीन एक बहुत पावरफुल मशीन है, और इसको चलाने के लिए ड्राइवर अगर समझदार होगा तो बढ़िया यात्रा होगी। इसलिए अपने ड्राइवर को बोलो सड़क पे ध्यान रखे, दाएं बाएं लॉलीपॉप में ना देखे।
आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।